अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स साईं तव्हांखे असां ख़ुशि आमदीद चऊं था अॼु असांजे पंहिंजे प्यारे प्रोग्राम में सुबुह जी आवाज़ में ऐं उमेद था करियूं त सुबुह जी आवाज़ जी जीअं असांजी सुबुह जी आवाज़ हूंदो आहे प्रोग्राम ईअं तव्हां बि फ्रेश लॻा पिया हूंदा अॼु वाक़ई असां बि फ्रेश आहियूं छो कि अॼु को ॾींहुं ॾाढो स्पेशल ॾींहुं आहे ऐं अॼोके ॾींहं जे हवाले सां कुझु यादूं आहिनि अॼोके ॾींहं जे हवाले सां यानी 21 जून ऐं अॼोको ॾींहुं जेको आहे स्पेशल आहे ऐं तव्हांखे ॿुधाइण लाइ नाज़रीन तव्हां असांजे प्रोग्राम खे ॾाढो पसंदि कयो आहे ऐं तव्हां पसंदि कंदा पिया अचो ऐं असांजी कोशिशि रहंदी त अहिड़ो को स्पेशल ॾींहुं वार हूंदो त उन ते असां पंहिंजी सेलिब्रेशन भरपूर तरीक़े सां कयूं ऐं जिन पर्सनैलिटीज़ जे हवाले सां तव्हां असांखे रिक्वेस्ट मोकिलियूं आहिनि त यार जेके असांजा पॉलिटिकल पर्सन आहिनि या असांजी फेवरेट पर्सनैलिटी आहिनि त तव्हां उन्हनि खे घुरायो ऐं कुझु दोस्तनि जूं कल्ह फरमाइशूं असांखे थियूं हुयूं त सुभाणे शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी सालगिरह आहे उनखे तव्हां सेलिब्रेट कयो ऐं उन में कुझु पर्सनैलिटी जा नाला तव्हां वरिता हुआ असां कोशिशि कई त उन्हनि सां असां राब्तो कयो ऐं हुननि पंहिंजो क़ीमती वक़्तु असांखे ॾिनो ऐं असां ॾाढा शुक्रगुज़ार आहियूं उन्हनि जा त हू असांजे विच में आहिनि ऐं या ख़ुशकिस्मती असांजी बि आहे असांजी पूरी आवाज़ टीम सुबुह जी टीम जी बि आहे जी फरवा तव्हांजी तबियत कीअं आहे बिल्कुलु ठीकु ठाक थैंक यू ख़ुशि आहियो अॼु स्पेशल डे आहे 21 जून शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मतिलबु कैरिज़मेटिक पर्सनैलिटी उन्हनि जे लाइ त कुझु मुंहिंजे ख़्याल में कंहिंखे ॿुधाइण जी त ज़रूरत ई न आहे उन्हनि जी पंहिंजी पर्सनैलिटी ई ॻाल्हाईंदी हुई 21 जून 1953 ते पैदाइश उन्हनि जी थी ऐं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी पहली औलाद पहिरीं धीउ जंहिंखे डॉटर ऑफ ईस्ट बि चयो वेंदो आहे उन जी डेट ऑफ बर्थ आहे उन्हनि जो जेको जिते मज़ार आहे उते बि उन्हनि जेको सिक्योरिटी जो इंतज़ाम कयो आहे उहो बि तमामु बहितरीनु कयो आहे ऐं थी सघे थो त उते जेके नई सियासतदान उहे वञी उते उन्हनि खे जेको आहे सेलिब्रेट कनि ख़राज तहसीम पेश कनि असां सां गॾु अॼु स्पेशल डे आहे उन हिसाब सां असां गेस्ट बि घुराइनि जी शायदि तव्हांखे ऑलरेडी चयो आहे असांजे विच में हिकु ग्रेट पर्सनैलिटी वेठी आहे ऐं उन्हनि खे बि इलाही सुठे तरीक़े सां तव्हां सुञाणो ॾाढो क्लोज़ रहिया हिकिड़े पॉलिटिकल वर्क में ऐं मोहतरमा जे वेझो रहिया ऐं सियासत में बि काफ़ी हुननि जो सुठो हिकिड़ो किरदारु रहियो आहे हिकिड़ो इम्पोर्टेंट शइ जेका ॿुधाइण चाहींदसि पहिरीं तव्हां हुननि जो नालो डिस्क्लोज़ करियो जी जी फाउंडर मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहिनि एक्स सेनेटर आहिनि राइटर आहिनि प्ले राइटिंग बि ईंदी आहे ऐं पॉलिसी प्लानर ऐं काफ़ी तव्हां हुननि जा प्ले बि तव्हां ॾिठा हूंदा असांजे काफ़ी मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते हलंदा आहिनि हिकु सुठे क़िस्म जा पोइट बि आहिनि राइटर बि आहिनि असां भलीकाल चऊं था जनाब ताजर साहब खे वेलकम टू सुबुह जी आवाज़ में सर तव्हांजी तबियत कीअं आहे ठीक ठाक है बिल्कुल कैसा लग रहा था सुबह सुबह को उठ के और कहीं जाना और कोई काम दिया जाए ये असल में मेरे दफ्तर पहुंचने का तो आज हमने आपको तकलीफ नहीं आज की यही मेरी ड्यूटीज है अच्छा यही ड्यूटीज है चैनल पे हूँ फिर 2-3 और चैनल अच्छा ताजर साहब आज के हवाले से आज 21 जून है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे हमारी मोहतरमा के बारे में जी हाँ एक इनकलाबी लीडर का जन्मदिन है और एक बड़ी बाहिम्मत खातून का और उनका जो काम है वो सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी जद्दोजहद की जा रही है जहाँ जहाँ भी लोग जबर के खिलाफ लड़ रहे हैं अच्छा वहाँ पे उनका नाम लेके लोग हौसला हासिल करते हैं उनकी जद्दोजहद से लोग हौसला हासिल उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि वो मतलब नाम लेने से ही हमारे अंदर एक ताकत एक हौसला आ जाता है उनका मिशन उनका अब आप देखिए कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की शहादत हो चुकी थी एक इंतहाई जबर का आलम था जो भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दोस्त थे वो सब इधर उधर हो गए थे और वो आमरीत के साथ सौदा करने में मसरूफ़ थे सबके सब कारकुन जो थे बेहाल थे आमरीत ये कह रही थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगी लेकिन वो जड़ें अवाम में थी और अवाम को ख़त्म नहीं किया जा सकता था तो उसमें एक बड़े मायूसी के दौर में एक आवाज़ बीबी साहिबा की शक्ल में उठी और उन्होंने कहा कि नहीं हम इस आमरीत का मुकाबला कर सकते हैं और शहीद मोहतरमा रानी को आई थिंक जलावतनी भी और जेल काटनी भी पड़े जी हाँ वो तो एक तवील अरसा है लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने किस तरीके से पहले फेज़ के अंदर अपनी पार्टी को मुत्तहिद किया और कारकुन जो कि मुंतशिर हो चुके थे और
حوصلہ ہار چکے تھے ان کو پھر سے حوصلہ دیا اور ایک شکل کے اندر پارٹی بنی. پھر دوسرے مرحلے کے اندر انہوں نے جو باقی ایسی پارٹیاں تھیں جو کہ مخالف نہیں تھیں لیکن جمہوریت پہ جن کا اتفاق تھا ان کو ساتھ لے کے MRD کی تحریک بنائی. بیگم صاحبہ کا ان کی والدہ کا بہت بڑا کردار ہے, بیگم نصرت بھٹو, ان کی سرپرستی ہمیں حاصل رہی. MRD کا ایک اتنا بڑی تحریک چلی, خاص طور سے سندھ کے اندر وہ بڑی کامیاب تحریک رہی. کامیاب میں اس طریقے سے کہتا ہوں کہ جی ہاں وہ آمریت کو تو نہیں ہٹا سکی لیکن جو ایک آمریت نے ایک لبادے اوڑھ رکھے تھے اور ساری دنیا کے اندر وہ ایک پروپیگنڈا اس کا چل رہا تھا, وہ تمام چیز ختم ہوئی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں, ملک کے اندر ایک ظالم و جابر شخص بیٹھا ہے جو کہ جمہوریت کا مطالبہ کرنے والوں پہ ظلم کرتا ہے, قتل کرتا ہے, جیل میں ان کو ڈالتا ہے. اور یہ جو ایک شعور ملکی پیمانے پہ کہ ہاں اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور عالمی پیمانے پہ کہ ہاں پاکستان کے اندر یہ حالت ہے, اس نے بہت بڑا اچھا آپ کے ساتھ شہید رانی کا کیسا بیہیو ہوتا تھا اور کیسے آپ کی ان سے وہ ہوتی تھی کہ پولیٹیکل حوالے سے کچھ کیونکہ آپ بہت سینئر بھی ہیں تاجر صاحب, مطلب فاؤنڈر ایک سیاسی کام ہوتا تھا. بڑی بات یہ تھی کہ وہ مستعد بہت تھی, یعنی آپ کا ابھی ای میل گیا ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر جواب اس کا آ جاتا تھا اور کام کے بارے میں وہ بہت. اور اس کے بعد خیر ایک جو ایک 15-16 گھنٹہ کام کرنے کے بعد ایک آدمی کی ذاتی زندگی بھی ہوتی ہے. وہ ایک بیوی بھی تھی, وہ ایک ماں بھی تھی اور ماں وہ پورے سمجھیے کہ ملک کا ہر بچہ ان کا بچہ تھا. تو وہ اس حوالے سے ان کے خاندان کو آپ کیسے دیتے ہیں؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو, سر شاہ نواز بھٹو, پھر مرتضیٰ بھٹو اور شہید بینظیر بھٹو, یعنی سب شہید ہیں, ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ دیکھیے نا, اگر اتنے بڑے بڑے سانحے گزرے ہیں لوگوں پہ تو لوگ سوچتے ہیں کہ کس لیے آخر یہ تمام کا تمام خاندان تباہ ہو رہا ہے. شوہر جو ہے وہ جیل کے اندر ہے, بچے جو ہیں وہ ملک بدر ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی اس طریقے سے قتل کر دیے گئے. تو پھر انسان کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے. لیکن بینظیر بھٹو ایک بالکل چٹان کی طرح مستقل مزاج, اور یہ جو ذاتی سانحے تھے یہ ان کے استقلال میں لرزش نہیں لا سکے اور پہلے سے زیادہ ہمت کے ساتھ ہر سانحے کے بعد وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے آمریت کو چیلنج کیا, ظلم و جبر کو چیلنج کیا. یہ ایک بہت بڑی صفت ہے. بالکل بالکل. اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو ہر ایک کو حوصلہ دیتی ہے. بالکل. کہ آدمی جب وہ تشریف لائیں پہلی دفعہ پاکستان میں تو یہ کہ ایک یتیم بچی وہ سڑک پہ کھڑی ہوئی ہے اگر ہمارے حقوق کے لیے, تو پھر ہمارے لیے گھر میں بیٹھنا بے غیرتی ہو جائے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اس لیے جو بھی ہے, جس کو بھی ملک سے تھوڑی سی محبت ہے, عوام سے تھوڑی سی محبت ہے, جس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے, وہ نکلے گا, ساتھ کھڑا ہوگا اور جدوجہد میں شریک ہوگا. تاج ادب صاحب, ہے تو بڑا کیجول سا سوال لیکن میرے خیال سے ان کی برتھ ڈے کے حساب سے پوچھنا چاہیے. وہ جب محترمہ زندہ تھی وہ اپنی برتھ ڈے کس طرح سیلیبریٹ کرتی تھی؟ پارٹی کے لوگ کس طرح سے ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ؟ میں خود 2-3 دفعہ کیک لے کے گیا ان کے لیے, تو وہ تو بڑی خوشی کے ساتھ. لیکن اب یہ اکیلی شاید دنیا کی سالگرہ ہے کہ جو ہم خوشی غم کے ساتھ دونوں کے ساتھ منائیں, کہ یہ ہمیں یاد آتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی شہید ہوئی ہے. وہ جو صدمہ ہمارے ساتھ ہے, تو وہ صدمہ بھٹائی صاحب کا ہے, آج پہ رکھنی ہوں سجن پانجا ساریا. تو وہ جو ہے کہ ایک دکھ کے ساتھ, درد کے ساتھ, آنسوؤں کے ساتھ انہیں ہم یاد کرتے ہیں. یہ ایک شاید دنیا کی اکیلی سالگرہ ہے, اور اس لیے جناب آصف زرداری صاحب کی ہدایت پہ اور ان کے مشورے سے پاکستان پیپلز پارٹی اس دن خون کے عطیات جمع کرتی ہے تاکہ جو غریب لوگ ہیں, جو مریض ہیں اسپتال میں, جن کو کہ ضرورت ہے خون کی, ان کو یہ خون دیا جا سکے. سندھ اس سلسلے میں بہت آگے ہے, اور اس سال بھی ہمیں امید ہے کہ کوئی 30,000 بیگس ہم جمع کریں گے. اور پھر جب ہم کہتے ہیں چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, تو پھر ہم اس خون میں سے 1000 بیگ تمام صوبوں کو یہاں سے کہ یہ سندھ کے لوگوں نے
बीबी साहिबा के नाम पे खून जमा किया और ये बाकी सूबों के लोगों के जो हमारे मरीज़ हैं, ज़रूरतमंद हैं, खून की जिन्हें ज़रूरत है, उन तक ये हमारी तरफ से पहुंचा दीजिए ताकि ये फेडरेशन में ये चारों सूबों की ज़िंदगी और उस तक बेहतरीन। अच्छा, कोई यादगार लम्हा आपको याद होगा मोहतरमा के साथ जो या ऐसे कोई अल्फाज, कोई वर्ड्स जो आपको याद हो उनके साथ हर लम्हा यादगार लम्हा है। लेकिन ये कि उनसे कहीं बड़ी बात वो है कि वो जद्दोजहद, वो मिशन, वो अज़्म, वो इस्तक़लाल, वो चीज़ें बड़ी यादगार हैं कि बिल्कुल बड़ी से बड़ी दुश्वारी के अंदर, बड़े से बड़े मसाइल के अंदर जिस वक्त वो पहुँचती थी, तो अब ये जो यहाँ अक्टूबर में तशरीफ लाई जी जी और ये हादसा हुआ, अनफॉर्चुनेटली 178 हमारे लोग शहीद हो गए, फिर 500 के करीब जख्मी थे। तो जिस वक्त अस्पताल में गई तो वो जख्मी बिल्कुल जाम बलब वो वहाँ पे विक्ट्री के साइन दे रहे हैं, और वो एक जख्मी बेचारा वो कह रहा है कि नहीं बीबी साहिबा आई है, मुझे बिठाओ कि मैं एहतराम में ये बेअदबी है कि मैं लेटा रहूँ मुझे। तो वो अब ताज़ा तक जहाँ तक मुझे याद है, जब ये सानिया हुआ था उसके बाद जो लोग मतलब ताहयात नहीं थे या बीमार थे, उनके घरों में जाकर भी उन्होंने घरों में जाके और हर चल के हम सबका मशवरा ये था, खतरात बहुत थे, हम सबका मशवरा था कि वो बिलावल हाउस से न निकलें, लेकिन वो मीटिंग के दरमियान खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ। साजिद साहब जी, जब सानिया हुआ था तब आई थिंक आप भी वहीं पे थे? नहीं, मैं वहाँ नहीं था। अच्छा। मैं जो कायदे आज़म के मज़ार पे जी जलसा एड्रेस करना था, तो उस जलसे का इंतज़ाम मेरे पास था। अच्छा, आपके पास ही? तो मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था कि तो आप जुलूस आएगा। शहीद से आप लिंक में होंगे? हाँ, जाहिर है, उनका तो ब्लैकबेरी चलता था ना। हाँ। तो वो ब्लैकबेरी चलता रहता था वो हर वक्त के क्या मैसेज है, क्या पोजीशन है, तकरीर में क्या क्या पॉइंट्स देने हैं, क्या है, वो तमाम चीज़ें आती रहती थी। तो जब ये आपको पता चला कि ये सानिया हुआ, ये हादसा हुआ है, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? नहीं, ये देखिए ना, ये ख़तरा तो था और हमेशा से ख़तरा था, और ये हुआ। और पहली बात तो ये थी कि बीबी साहिबा खैरियत से थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि बीबी साहिबा, अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, और ये मुझे बताया गया कि वो गाड़ी में बैठ के और बिलावल हाउस पहुँच गई। अब फिर मसला ये था कि वहाँ पे जलसे को चलता रखा जाए या मसूद कौसर तकरीर कर रहे थे, दूसरे लोग तकरीर कर रहे थे, जलसा तो शुरू था, तो अब क्या किया जाए उस सिलसिले के अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि आप कह दें कि जी जलसा हम ख़त्म कर रहे हैं, और बाद में पता चले कि नहीं जलसा होना था। तो किसी तरीके से जलसे को चलाया, कोई 1.5 लाख आदमी उस वक्त वहाँ जमा थे, लेकिन फिर लोगों को खुद भी फ़ोन आने शुरू हो गए, और उसमें ये हुआ कि ज़ाहिर लोग परेशान थे तो वो हटना शुरू हो गए। फिर बिलावल हाउस से मुझे कहा गया कि आप जलसे के खात्मे का ऐलान करें। मैंने कहा कि जब तक बीबी साहिबा नहीं कहेंगी उस वक्त तक मैं ये ऐलान नहीं करूँगा। फिर वो खुद लाइन पे आई और उन्होंने कहा कि ताज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा सानिया हुआ, और आप अच्छा। फिर उसमें एक ये चीज़ होती है कि मैं ऐलान कर दूं और वो जो लोग जमा हैं और वो गुस्से में हैं, गम में हैं, वो कुछ अपने तोड़ फोड़ जी बिल्कुल। तालिदा साहब, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं यहीं से ही। यू वाज डोंट गो एनीवेयर, वी आर जस्ट कमिंग बैक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक व्यूअर्स। असां तव्हांखे ख़ुशहाली चवंदा सुबुह जी आवाज़ में, सुबुह जी आवाज़ प्रोग्राम हली रहियो आहे। असांजे विच में ग्रेट पर्सनैलिटी वेठा आहिनि ऐं ॾाढा सारा हुनजा शुक्रगुज़ार आहियूं, ऐं असांखे हिकिड़ी अहिड़ी इंफॉर्मेशन ॾियनि पिया ऐं जेके नाज़रीन खे बि ख़बर कोन्हे, ऐं पंहिंजे कैरियर सियासी कैरियर जे हवाले सां ऐं मोहतरमा जे स्पेशली असां जेके सुवाल कयूं पिया। ऐं हाणे असांखे जॉइन कयो आहे असांजे आफ्ताब अबड़ू साहब, जेके सुठा दानिश्वर भी आहिनि ऐं अदीब भी आहिनि। असां उनके भलीका चंद सर, वेलकम टू। जी सर, हम जब मोहतरमा ने सियासी करियर स्टार्ट किया था तब आपसे कुछ सलाह मशवरा और आपसे उनकी कैसे, जैसा कि आप पॉलिसी मेकर हैं, मैं अर्ज करूँ कि एक दौर आया
जो एक बहुत ज़्यादा जबर व तशद्दुद का दौर था। मैंने पहले भी इशारा किया था कि बहुत से लोग जो थे वो नाउम्मीद होके घरों में बैठ गए थे। तो मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था जो बिल्कुल ये देख रहे थे कि हाँ अब तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है और किस तरीके से होगा और क्या होगा। तो लेकिन जिस वक्त वो वापस तशरीफ़ लाई सन 86 में, तो फिर जो मैंने बात कही थी कि एक यतीम बच्ची अगर आपकी जंग लड़ने के लिए सड़क पे खड़ी है तो फिर घर में बैठना बेगैरती है। तो मैं निकला और मैं ब्लाउज अपने उस ज़माने में 70 क्लिफ्टन होता था, 70 क्लिफ्टन पहुंचा और मैंने कहा कि भाई हाज़िरी का वक्त है बीबी और हम हाजिर हैं और अब आप जो भी हुक्म दें। तो ये जो है, और मैंने उनको एक ख़त में भी ये लिखा कि आपके बड़े एहसानात हैं लेकिन सबसे बड़ा एहसान ये है कि हम जो कि हिम्मत हार चुके थे, हमें आपने घरों से निकाला और एक नया हौसला दिया और हम अपनी ज़िंदगी की आखिरी जंग लड़ने के लिए मैदान में आए। तो मैं कि ये बहुत बड़ा एहसान है कि एक जो बिल्कुल हौसला हारा हुआ एक काफ़िला था वो फिर से अपने रवाना हो जाए, और ये ज़ाती तौर पर मुझ पर एहसान है कि आपने मुझे वो हौसला दिया। अच्छा, 87 वाला इस्तकबाल लाहौर वाला और 86 जी 86 और जो कराची वाला इस्तकबाल, दोनों में से कौन सा इस्तकबाल अच्छा था और पुरसुकून था? नहीं, जो कराची में उनकी वापसी थी वो तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी थी और बहुत पूरे मुल्क से लोग यहाँ, लाहौर भी पूरे आए हुए थे। अब ये तकाबुल नहीं किया जाता क्योंकि आप जहाँ तक देखते हैं वहाँ लोग ही लोग नज़र आते हैं, लेकिन ये कि लोगों का अंदाज़ा 30 लाख का है बहरहाल। लेकिन बड़ी बात उसके अंदर ये है, जैसे मैं उस दिन भी, क्योंकि कायद-ए-आज़म के मज़ार पे तमाम चैनल्स आई हुई थी और बीच में जिसे आप कहते हैं कि वो क्लिप्स लेती हैं, तो वो बार बार मुझसे क्लिप्स ले रही थी और मैं यही कह रहा था कि एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई थी कि डील हो गई है और डील की है और ये किया है और उसके बाद, लेकिन इस तमाम प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान के अवाम ने झुटला दिया और अपने एतमाद को अपने लीडर में और अपनी पार्टी में जाहिर किया और आज वो यहाँ आए हैं। और वो उम्मीद का दिन था लोगों के लिए, वो ये था कि हाँ हमारी लीडर वापस आई है और अब हम अगली मंजिल की तरफ, अगली फतह की तरफ बढ़ेंगे। तो खुशी थी, उम्मीद थी कि यकायक ये सानिया एक 12:01 पे ये सानिया हुआ और वो सब के सब खून में रह गई चीज़। राजेंद्र साहब, आपने मोहतरमा के साथ जो उनकी आखिरी बर्थडे थी, जो लास्ट ईयर, मतलब आखिरी दफ़ा जो उन्होंने सेलिब्रेट की, वो कहाँ की, कैसे की? वो दुबई में थी उस वक्त। अच्छा, दुबई में थी। तो जाहिर है वो ईमेल और टेलीफोन और अच्छा उसके थ्रू। अच्छा, अब जब वो हमारे बीच नहीं है तो कैसा लगता है पीपल्स पार्टी के मेंबर्स को, कारकुनों को, अब जब हमारे पास मोहतरमा नहीं है? तो मैंने वो बैत का पहला ही मिसरा पढ़ा था, अज पिड़ती हो सजन तो जैसा है गिलनता गुणन जी बस न है। हालत ये है कि बस एक दुख के साथ उन्हें याद करते, लेकिन उस दुख में अज़्म है, उस दुख में इस्तक़लाल है, उसमें यह है कि जो कुछ उनका कर्ज है वो हमें चुकाना है और जो कुछ उनका मिशन है वो हमें। उनकी क्या मिशंस थे, उनकी क्या पॉलिसीज थी जो वो करना चाहती थी, जो कि मेरे पास भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ये है कि उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो बेटियां हैं, वो भी उस मिशन को फॉलो करने के लिए पाकिस्तान वापस आना चाह रही हैं और वो अपने उनके बताए हुए चीज़ों को पर अमल करके और पॉलिसीज बनाना चाह रही हैं ताकि यहाँ की एजुकेशन अच्छी हो। मतलब किस चीज़ पर उनकी ज़्यादा वर्किंग थी? देखिए, बड़ी चीज़ तो ये कि हाँ एजुकेशन अच्छी हो, कितने लोगों के लिए अच्छी हो। चंद इदारे हैं हमारे यहाँ जहाँ शायद अच्छी तालीम दी जा रही है, लेकिन ये कि बात ये है कि जो महरूम है, जिनकी हक तलफी हुई है, जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, जिनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, हमारा फ़र्ज़ उनकी तरफ है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। और जंग भी उनकी कि जिनके वसाइल कम नहीं होते, वसाइल की तकसीम गलत होती है। हमारा मसला इस्तेहसाल है कि वो वसाइल जो है वो चंद हाथों के अंदर चले जाते हैं। तो बुनियादी जंग जो है वो इस्तेहसाल और जुल्म के ख़िलाफ़ है और लोगों को आज़ादियाँ, लोगों को हुकूक। जैसे अब ये कि जो भी हमारे पास हुकूमत के पास वसाइल हैं तो उनकी क्या तरजीह होनी चाहिए। तरजीह उनकी ये है कि मुल्क से
भूख मिटाने के लिए, मुल्क से जहालत को ख़त्म करने के लिए, मुल्क से बीमारी ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल मुख्तस किए जाएँ और वो वहाँ पहुँचे कि जहाँ उनकी ज़रूरत है। और अगर हम ये करते हैं तो फिर हर चीज़ जो है वो खुद ब खुद आगे बढ़ने लगती है। आपको अंदाज़ा नहीं कि ये जो हमारे महरूम लोग हैं इनमें किस कदर बासलाहियत बच्चे छपे हुए हैं जिनको कि क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो किसी गरीब घर में पैदा हो गए वो मौका नहीं मिला। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि सबको मसावी मौके फराहम करे ताकि हर एक अपनी सलाहियत के मुताबिक आगे। जैसे हमेशा कहती भी थी कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। जी, और ये सिर्फ जमहूरियत में मुमकिन है। ये सिर्फ एजेंसियों की और फौज की बनाई हुई हुकूमत जो है वो किसी को जिम्मेदार नहीं होती। हमें जाना पड़ता है वोट लेने लोगों के पास। लोग हमसे सवाल करते हैं कि जनाब ये बात थी और आपने ये नहीं किया, और ये इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाती हैं। तो इसलिए पहली जंग जो है वो हमारी मुल्क में जमहूरियत की जंग, जमहूरियत के इस्तेहकाम की जंग है, क्योंकि ये अगर होगी तो फिर बाकी तमाम चीज़ें जो हैं दोज थिंग्स शैल फॉल इन प्लेस एंड द कंट्री कैन प्रोग्रेस एज अ होल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ताजिर साहब, मोहतरमा के साथ आपका काफ़ी अर्सा साथ रहा है और आप उनको सजेशन भी देते थे और वो पूरी पार्टी के साथ ही चलती थी। जब ये सानिया हुआ, जब कारसाज वाला, उसके बाद ये रावलपिंडी वाला, जब आपको मालूम हुआ तो क्या आपकी फीलिंग्स थी? आप क्या समझ रहे थे कि अपने दिल में? देखिए, मैं उन लोगों में था कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा। अच्छा अच्छा। और बिल्कुल जो कि बार बार उनसे कह रहे थे कि ना आए। और एक ईमेल में तो मैंने कहा कि बीबी, आई बिसीच यू एंड आई टच योर फीट एंड आई बेग यू नॉट टू रिटर्न, क्योंकि हालात ये हैं। उनका एक ही लाइन का जवाब आता है, ताज, आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। अच्छा। कि मैंने फ्रॉस्ट की, डेविड फ्रॉस्ट की ये लाइन कि मैंने वादे किए हैं और मुझे वो वादे पूरे करने। तो खुदा वादा पूरा करने वालों पे अपनी रहमत करे। आप वादा करते हैं और वादा पूरा अपना करते हैं। और वो आई और ये जानते हुए आई कि उनकी जान खतरे में है, अपनी वसीयत लिख के आई। मुझे याद है उनकी वैन में एक बुलेट प्रूफ मिरर लगा हुआ था और स्पेशली उनके लिए बनाया गया था ताकि अगर कोई बुलेट आए भी तो वो इनको हिट ना करे। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा गया कि वो उस बुलेट प्रूफ मिरर के बाहर आके खड़ी हो गई थी। सारे मेंबर्स भी इनके साथ थे। मतलब उनको इस चीज का डर नहीं था कि जान की परवाह नहीं थी, मोहब्बत थी आवाम से इतनी कि वो चीज भी उन्होंने इग्नोर। कोई आवाज इंसान को बता देती है कि अब मुलाकात का वक्त है। अच्छा, आप कि वो मुलाकात का वक्त है और अब जाना है, अब रुजू करना है अपने रब की तरफ और इस तरह से करना है कि वो आपसे राजी हो और आप उससे राजी हो। तो ये कोई आवाज़ अंदर से बता देती। मेरे ख्याल से वो उस आवाज़ को सुन रही थी और वो मुलाकात के लिए तैयार थी। साहब, आपने कभी उनको मना किया था कि मोहतरमा जी ये आप नहीं करें, और जैसे जान को खतरा था लास्ट टाइम? तो आप नहीं, हर एक को यही परेशानी थी, तमाम लोगों को ये परेशानी थी कि ये हो सकता है। और बहुत से लोग थे कि जो मना कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जवाब अगर वही है कि आई प्रॉमिसेस टू कीप, कि एक फ़र्ज है। देखिए, ट्रेजेडी ये नहीं होती, हादसा ट्रेजेडी नहीं है। द एसेंस ऑफ ट्रेजेडी इज दैट द पर्सन नोज दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, कि आपको पता है कि हाँ इस रास्ते पे चल के ये होगा, लेकिन आपका फ़र्ज आपको उस रास्ते पे ले जाता है और वो होता है। दैट्स द एसेंस ऑफ ट्रेजेडी। नहीं तो सड़कों पे रोज़ हादसे हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं, लेकिन ये कि हुसैन चलते हैं 28 रजब को और कहते हैं कि हाँ मैं सफ़र कर रहा हूँ और जिसको लिकाए रब की ज़रूरत है वो आए मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो चीज़ है वो ट्रेजेडी की एसेंस बनती है कि हाँ लिकाए रब की जिनको तमन्ना है वो मेरे। आफ्ताब अब्दुल सारे सवाल करना सी आफ्ताब साहब, अवाम ऐं मोहतरमा जो इंटरेक्शन पाण में मोहब्बत, उन्हें जो प्यार किए हुए तो उनके बारे में असांखे ॿुधायो। मैडम पंहिंजो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मां अर्ज़ु कयां, हालांकि ॾाढो ॾुखियो थो लॻे ताज हैदर जे साहिब जे साम्हूं ॻाल्हाइणु,
उहो बि पीपल्स पार्टी ते सीनियर पर्सन, मोस्ट सीनियर पर्सन, सीनियर पर्सन ऐं हुनजी वॾी ऐं वरी जिदोजहद आहे। हा वॾी जिदोजहद हुनजी वॾी हिकिड़ी मोहबत आहे, हिकिड़ी सीनियर अटैचमेंट सिटीजन आहे। आहियो, एक्सपीरियंस्ड आहियो, असांजे लाइ त एसेट है ना मुल्क में, जंहिं जॻह ताजिर साहब राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, हमारे लिए तो एसेट है ना आप। वेरी बिगनिंग वेरी सिंसियरिटीअ सां, हमदर्दीअ सां, कदम कदम सां मिलाए केतिरा बि मरहला ही उन मुजाहिदनि मां हिकु बिल्कुलु। आहे जेके भुटोइज़म ते सही माना में अमल कनि था। बिल्कुल बिल्कुल, भुटोइज़म ऐं हर हालात कहिड़ा बि हालात हुजनि, भुटोइज़म जी जेका पहिरीं तक़ाज़ा आहे उहा इहा आहे त कमिटमेंट विद पीपल। भुटो साहब पाण अमली तौर ते करे ॾेखारियो ऐं हिन खे ख़ुदि अहिड़े क़िस्म जूं हिदायतूं हुयूं, कुझु बि थी पए, हालतूं केतिरियूं कठिन थियनि, हालतूं केतिरियूं ॾुखियूं हुजनि, मुंहुं पोइ न आहे माण्हू। जेके जीअं साईं ताज साहब चयो त पंहिंजो इमाम हुसैन खे ख़बर हुई त मां हिकिड़े वॾे जाबर सां लश्कर सां विढ़ो थो एतिरो त इदराक हुनमें हुयो, हुनजी बि पालना कंहिं माण्हू कई हुई, हुनखे ख़बर हुई वॾे हज़ारनि जी जंग पंहिंजो आहे पंहिंजो फ़ौज, मां अकेलो आहियां तने तना मूं वटि छा आहे, पर पोइ बि हू आयो ऐं अचे हुनखे ललकारी, जेका हक़ जी ॻाल्हि हुई उहा हुन कई ऐं तारीख़ साबित कयो। त हाणे मां गुज़ारिश कयां त तारीख़ जेका आहे उन्हनि माण्हुनि खे पाण वटि जॻह ॾिए थी जेके हुन सां अखियूं अखियुनि में मिलाए अॻिते वधनि था, हालतुनि ऐं मसलतुनि ऐं पंहिंजो रोबताब ऐं घणनि लश्करनि ऐं फ़ौज खां नथा डिॼनि। भुटे साहिब बि ईअं कयो, भुटे साहिब जे लाइ के पंहिंजो हालतूं साज़गार कोन हुयूं, साईं खे तंत्र ख़बर हूंदी, हिन में पंहिंजो सांगड़ में लाहौर में हुनजे मथां खूनी हमला कया हुआ, भुटे साहिब खे ख़बर हुई, साईं पढ़ियो हूंदो पंहिंजो कसम न्याज़ी वारो बुनियादी किताबु आहे दीदगार, हुन में हिकु हिकु शइ लिखियलु आहे त भुटो साहिब कीअं वैसे बदिलाए करे ऐं स्टेज जे पोइ पासे में अची ऐं टेम ते नमोदार थींदो ऐं हुन सां बाक़ाइदा अखियुनि में मिलाए ॻाल्हियूं कंदो ऐं माण्हू खे ख़बर कीअं कान पवंदी त काॾो आयो ऐं कीअं चए कीअं, ऐं उते अची उहो जेको ॻाल्हाईंदो हो ऐं उहो जेको हुननि सां मुखातिब थींदो हो, तारीख़ जो वॾो हिकिड़ो हिसो आहे। पंहिंजो मोहतरमा बेनज़ीर भुटो बि ईअं कयो, बेनज़ीर जी तरबियत, बेनज़ीर जी तालीम इहा हुई, हुनजी सियासत जो मोटो इहो हुयो, हा जेकॾहिं तोखे तारीख़ में मक़ाम ठाहिणो आहे त तोखे इन राह तां हलणो पवंदो, कठिन राह तां वेही न रहंदो। ऐं इहा जेका राह आहे, मां ख़ासि तौर ते इन हवाले सां ॻाल्हाईंदुमि जेको मूं थोरो घणो पढ़ियो आहे पंहिंजो मोहतरमा ते, त इवन जेको जंहिंखे असां चऊं था न भुटोइज़म, मां ख़ासि तौर ते इन हवाले सां पीपल्स पार्टी जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि से वरी सियासी माण्हू कंदा, पंहिंजे लिहाज़ सां कंदा, के कीअं चवंदा, के कीअं चवंदा, मां हुन डिटेल में नथो वञा। आफ्ताब साहब असां हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं, तव्हांखे थोरो असां वरी कंटिन्यू कचेरी कंदासीं। जी व्यूअर्स सुबुह जो आवाज़ प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियो ऐं आफ्ताब अबड़ो साहब ऐं जनाब ताज साहब बि असांजे विच में आहिनि ऐं ॾाढो मज़ो पियो अचे, ॾाढी सुठी कचेरी बि थिए ऐं 21 जून अॼु स्पेशल ॾींहुं आहे ऐं असांजी तरफ़ां असांजी पूरी टीम जी तरफ़ां मोहतरमा जी जुमे विलादत ते असां मुबारकूं ॾींदासीं। असां ब्रेक खां पोइ मिलूं था, पोइ वधीक कचेरी असलाम करे रहिजो। वेलकम बैक व्यूअर्स, ऐं तव्हां ॾिसो पिया त सुबुह जो आवाज़ ऐं सुबुह जी आवाज़ में असां सां गॾु हिकिड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी वेठियूं आहिनि। इन हिकिड़ी ॿी पर्सनैलिटी बि सरप्राइज़ आहे, उहो तव्हां पोइ ॿुधाईंदासीं, उहो असां तव्हांखे पोइ ॿुधाईंदासीं ऐं जॾहिं साम्हूं वेहंदा त पोइ तव्हांखे वधीक ख़बर पवंदी। ऐं जीअं ताज साहिब खे कुझु मसरूफ़ियात आहिनि ऐं हुननि पंहिंजी क़ीमती वक़्तु असां गॾु ॾिनो ऐं आफ्ताब साहिब सां कचेरी असांजी हलंदी रहंदी, उहो असां गॾु रहंदो ऐं ताज साहिब वेंदो कंहिं मीटिंग्स में कंहिं जॻह ते, असां हुनखे रिक्वेस्ट कई आहे त अॼु मोहतरमा जी 59th बर्थडे आहे ऐं असां खराज तहसीन खां पूरी टीम जी तरफ़ां असां मोकिलींदासीं ऐं पोइ असां हिकिड़ी नंढड़ी हिकिड़ी कोशिशि कई आहे त असां मोहतरमा जी सालगिरह पाण में हिकु सेलिब्रेट कयूं ऐं असांखे इहो एज़ाज़ु थींदो ताजदर साहिबु ही केक कटंदा ऐं बसि पोइ साईं खे बि थोरी देरि थींदी। सर ऐं पंहिंजे डायरेक्टर साहिब खे गुज़ारिश इनवाइट कंदुसि, असांजे कैमरामैन खुरो बलोच आपा खोसिया ऐं हिननि खे कुझु जेके असां टीम आहियूं जेके दानी बख्श वारा जेके आहिनि पर कुझु कैमरा ते फिक्स बि रहंदा, उन्हनि खे असां तकलीफ़ कोन ईंदासीं। असां डायरेक्टर साहिब खे चवंदासीं अचो सर थोरो सेटिंग पाण करे वठूं ऐं भई जेको स्टाफ जेको आहे जेके थोरा फ्री दोस्त आहिनि तौफ़ीक़ नथो अची सघे वीचारो कमु पियो करे, ठीकु आहे का ॻाल्हि न आहे, असां केक मोकिले छॾींदासीं तव्हांजो।
वो सभी अचल सभी जो सभी अचल अचो साईं आइए सर सर जनाब बिस्मिल्लाह आप बिस्मिल्लाह 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 हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू मोहतरमा बेनी। सर कार्ड लो सर। हैप्पी बर्थडे टू मोहतरमा। सर आज हमारे बीच में होती आज वो है हमारे बीच में वो बिल्कुल हमारे दिन में निकला है, है हम सर, रोज उनको इसीलिए याद करते हैं 59th और बर्थडे सेलिब्रेशन उनकी कर रहे हैं इस दफा। और वो हमारे हम रोज उनके नाम लेते हैं, रोज उनकी पिक्चर्स देखते हैं और रोज उनको याद करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो अपनी कुर्बानी से वो अज़्म और हौसला वो मुसलसल दे रही हैं उन तमाम लोगों को कि जो इस मुल्क में तब्दीली के लिए जंग लड़ रहे हैं। सर थोड़ा टेस्ट कर ले और आप के हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया अपना। टाइम दिया। सर बस भाई ठीक है बस यहीं से या खुशनसीबी है जो ताज साहब संग के असांजी आवाज़ टीवी जी पूरी टीम ऐं सुबजी आवाज़ जी पूरी टीम ॾाढी शुक्रगुज़ार है ताज साहब जो ऐं असांखे एतिरो एज़ाज़ मिलियो जो असां मोहतरमा जी सालगिरह पाण सेलिब्रेट था कयूं ऐं पूरी टीम असां सां गॾु आहे। जेतिरो असां थी सघियो इंशाअल्लाह ताला अहिड़ा ॿिया ॾींहं ईंदा ऐं ॿिया प्रोग्राम थींदा जंहिंमें असां ताज साहब खे गुज़ारिश कंदासीं त प्रोग्राम में अचे। ऐं ताज साहब जा हींअर ॿुधाए त कुझु सीरियल बि हली रहिया आहिनि, सुठा शाइर बि आहिनि ऐं सुठा सियासतदान भी हैं। ताज साहब आपको कोई शेर ऐसा कोई खूबसूरत सा याद है आज के दिन के हवाले से? आपका अपना? नहीं मैं तो शायरी नहीं करता। अच्छा। लेकिन ये कि जाहिर है कि शायरी जो है वो आज के दिन के हवाले से कोई शेर आपको याद हो? वो है कत्लगाहों से चुनकर हमारे आलम और निकलेंगे उस शाख के काफले जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले हम जो तारीख राहों में मारेंगे। क्या बात है। जी 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 साईं मां इन मौके ते ताज साहब ताज हैदर साहब लाइ हिकिड़ो शेर जेको मूंखे ज़हन ते पूरी तौर ते तरी आयो आहे ऐं ख़ुशूसन असांजा जेके नौजवान आहिनि उहे ॾिसनि था प्रोग्राम उहे महसूसु कंदा छा असांजो हिकिड़ो शेर आहे मूंसे ॾिठा मां जनी ॾिठो प्रिय खे तनी संदे का करे न सघां ॻाल्हिड़ी। ताज हैदर साहब उन्हनि मां जिन प्रियन खे ॾिठो जिन फिलोसफी जे पंहिंजो बैनन खे ॾिठो फाउंडर्स खे ॾिठो शहीद पंहिंजो ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो खे ॾिठो मोहतरमा खे ॾिठो वेठो छा वेझो रहियो उन अडॉप्ट कयो। अॼु असांजे लाइ सिंबल आहे मिशल राह आहे रहबर आहे जेको उन ते पंहिंजो हली रहियो आहे जेका कटन रहा है। ताज साहब से हम इजाजत लेंगे। ताज साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने जो है मतलब एक बर्थडे सेलिब्रेशन में 4 चांद लगा दिए यहाँ पर आकर। थैंक यू वंस अगेन सर। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके और फिर हमारे प्रोग्राम में आप जरूर आएंगे जरूर इंशाल्लाह। व्यूअर्स ब्रेक योर टाइम है ब्रेकअप और वही तरह से कंटिन्यू करना सी डोंट गो एनीवेयर वी आर जस्ट कमिंग बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। वेलकम बैक जी व्यूअर्स तमारी सिरा जो स्पेशल प्रोग्राम है सुबह जो आवाज़ असां 21 जून असां मोहतरमा जी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। असां सां गॾु जनाब सुठी पर्सनैलिटी हुई जनाब ताज हैदर साहब। हाँ वो कई मीटिंग्स में हुआ ज़रूर वञिणो हो बहरहाल असां सां हिकिड़ी सुठी पर्सनैलिटी है वो असां सां गॾु आहिनि कोन थी कंदी जेसि प्रोग्राम असां पूरो कोन थींदो। हालांकि साईं जी मीटिंग आहिनि साईं खे बि थोरो कमकार आहे पर साईं खे बि असां हाली फ़िलहाल कोन थी कंदासीं। जी साईं शहीद बेनज़ीर भुट्टो हिकिड़ी ज़बरदस्त क़िस्म पर्सनैलिटी हिकिड़ी सुठी मां हिकिड़ी सुठी लीडर हिकिड़ी सुठी लीडर हिकिड़ी सुठी मां हिकिड़ी सुठी धीउ। तव्हां हुनखे कीअं माना बयानु कंदा पंहिंजे अगरि अदबी में ॾिसो वञे ऐं पंहिंजी दानिश्वरी में ॾिठो वञे त तव्हांजी छा पर्सनैलिटी हुन चवणु आहे तव्हांजो छा चवणु आहे हुन पर्सनैलिटी हवाले सां? असां मुंहिंजो 2-3 मुलाक़ातूं थियूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इक़्तिदार खां जॾहिं हटियल हुआ त
पर्सनैलिटी जे बारे में मां इहो अर्ज़ु कंदुसि ताज हैदर जेको शेर अध में छॾे वियो जी जी त जेको आहे आख़िरी पैरा जेका साईं न पढ़ी सघियो उहा इहा ई जी साईं चयो त अॼु पिण अखियुनि सॼण पंहिंजा सारिया गलनि तां गुड़नि जूं बूंदूं बसि न कनि संधी सिक परियनि लोक ॾिठे न लाइ असांजे प्रोग्राम में सिंध असेंबली जी Personality. फेमस पर्सनैलिटी जनाब शैला रज़ा साहिबा असांजे विच में अची चुकी आहे ऐं असां ॾाढो बस शुक्रगुज़ार थोरो आहियूं अञा इंतज़ार कयो थोरो बस इंतज़ार अचण कयो वारा आहिनि। ऐं हू बसि अची वेंदी असांजे प्रोग्राम में पोइ हिन सालगिरह में उहा बि असां सां गॾु हूंदी ऐं जीअं असांजी आफ्ताब साहिब सां कचेरी मिले सर तव्हां ज़िले लाड़काने जा आहियो ऐं तव्हांजी ॻाल्हि कई त भुट्टो साहिब सां मुलाक़ात थी हुई छा हूंदा हुआ उहे कीअं हूंदा सोचे मां इहो अर्ज़ु पियो कयो त सिंधी सिक परियनि लोक ॾिठे न लाइ हज़ार माण्हू हुजनि लखे माण्हू हुजनि पर बेनज़ीर न थी सघंदा केतिरियूं मोहतरमाऊं अचनि केतिरा पंहिंजो लेडीज़ अचनि किथां बि अचनि मोहतरमा जी जगह ते केरु न मोहतरमा संधी सिक प्रियनि लोक ॾिठे न लाइ माण्हू हज़ार ॾिसो लख ॾिसो पर जेका सिक साञा ऐं पंहिंजो जेका हुन में सोभिया हुई जेका हुन में नज़ाकत हुई जंहिंमें जेको हुन में फ़हम हो Sensitivity? फ़रासत हुई, हा sensitivity, उहा असांखे कंहिं ॿिए में नज़र ई कोन थी अचे त उहा यकता हुई पंहिंजे इल्म में फ़हम में हुस्न में सोच में अमल में कौल में फ़ेल में सो उन जी पंहिंजी हिकिड़ी वॾी हिकिड़ी हैसियत हुई तव्हां पुछो पिए धीउ जे लिहाज़ खां माउ जे लिहाज़ पंहिंजे खां लिहाज़ खां वाकई शी वॉज मॉडल हर लिहाज़ खां ज़ाल जे रूप में मतिलबु कहिड़नि कठिन मरहलनि में बि केॾी बरजुस्तगी सां हिमत सां विलविले सां जोश सां उन निभायो मुड़ुस सां निभाई ॿारनि सां निभाई ऐं उनखे ख़बर हुई त मुस्तक़बिल में मुंहिंजे ॿारनि जे मथां के ॾींहं ॾुखिया अचणा आहिनि उन जे करे उन पहिरियों कमु इहो कयो जो हुननि जी एजुकेशन जे लाइ हितां छॾे हिंद वई हुननि जी एजुकेशन जो बंदोबस्तु कयईं धीअनि खे पढ़ाई पुट खे पढ़ाई ऐं पुट खे उते पढ़ाई जिते पाण पढ़ी जिते पाण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अच्छा आफ्ताब साहब हाणे असां पंहिंजे प्रोग्राम में जेको आहे इनवाइट कंदासीं डेप्यूटी स्पीकर इन सिंध असेंबली मैडम शैला रज़ा मैडम शैला रज़ा असां हुनखे भली कार चऊं था असांजे प्रोग्राम में अॼु असांजे प्रोग्राम में अची करे असां चार चार मिली रहिया मैडम सलाम अलैकुम कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं अच्छा मैडम बैठे आपको खुशामदीद कहते हैं सुलझी आवाज़ प्रोग्राम में और आज स्पेशल दिन है 21 जून और मोहतरमा की आज सालगिरह भी है 59th बर्थडे कोई यादगार लम्हा आज के दिन के हवाले से देखिए बात यह है कि मोहतरमा ने अपनी सालगिरह कभी भी नहीं मनाई क्योंकि इतनी उनकी दुख की ज़िंदगी गुजरी थी। हाँ ये हुआ था कि कारकुन जो होते थे वो अपने तौर पर केक लेकर पहुंच जाते थे तो उनकी खुशी के लिए जो है कर लेती थी, लेकिन जिसने अपनी भरी ज़िंदगी में बहुत छोटी एज में अपने वालिद को इस तरह से बहिमाना तरीक़े से और अदालती साजिशों के ज़रिए और एहसान फरामोशों की साजिशों के ज़रिए इस तरह से उनका जुडिशल मर्डर होते देखा हो, फिर उसके बाद उन्हें रोने का मौका भी न दिया हो और माँ बेटी ने जिस तरह से कैद बंद की सऊबतें सही, फिर माँ का सर फटते भी देखा सिर्फ इस सज़ा पे कि वो चाहती थी कि लोगों से इंटरेक्शन हो और वो स्टेडियम पहुंची। फिर दोनों भाइयों के यके बाद दीगरे जिस तरह से जनाजे उठाए और उसके बाद जो सऊबतें रहीं वो तो एक अलग बात है। तो किसका दिल चाहता है कि अपने प्यारे ना हो तो अपनी कोई खुशी उसे याद रहे, अगर उसकी ज़िंदगी का कोई खुशी का लम्हा भी होता है तो उस दिन वो आंसुओं की नज़र हो जाता है कि मेरा जब बाप जिंदा था तो ये होता था और भाई थे तो इस तरह से मेरा ख्याल करते थे। तो बीबी साहिबा अक्सर एक बात बताती थी कि वालिद साहब जब भी आते थे और उनकी सालगिरह थी तो भुट्टो साहब नहीं थे और जब वो आए तो वो उनके लिए किताबों का तोहफा लेकर आए और वो इतना अच्छा तोहफा था कि उसके बाद जब इनका इंटरेस्ट उन्होंने देखा तो वो किताबें ही इनको दिया करते थे। तो अब जो लीडर होता है उसकी आपको हर बात जो है ना ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग अक्लमंद हों
उनको समझ आ जाए, बिल्कुल। डिग्री है या खानदान है या ये है, ये मीरास नहीं है इस बात का कि आपको जो है उस हीरे की परख हो जो इंसान की शक्ल में आपके दरमियान है। हीरे की जिन परख लोगों इसलिए ने कहा जाता है, समझा, जौहरी को जिन्होंने होती है। समझा, उनके लिए आज भी भुट्टो खानदान जो है वो जमहूरियत का मंबा है, जिसकी हर किरण निकल कर ये पैगाम देती है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल और हाल सिर्फ जमहूरियत में खुश है। बिल्कुल। अच्छा, मोहतरमा शहीद रानी का ज़्यादातर आवाम से बहुत प्यार था, आवाम से और अपने कारकुनों से बहुत प्यार करती थी। आपसे कोई ऐसा कोई लम्हा, ऐसी कोई बात, जो कोई वर्ड हो जो आपको आज तक वो देखिए, याद भुट्टो रखो? खानदान का जो फलसफा है वो अवाम ही का फलसफा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो भुट्टो खानदान की, और फिर अब हम ये कहें कि भुट्टो इज़म जो है वो है ही कि ऑल पावर गोज टू नेशन। तो अवाम से तो उनका प्यार था ही। जब मैं अरेस्ट हुई अच्छा, तो मैं स्टूडेंट थी और मेरा मास्टर्स का फाइनल ईयर था, और जाहिर है कि जब आप स्टूडेंट होते हैं तो बड़ी छोटी छोटी बातों पे आप जज्बाती। खुश भी होते हैं। और तो हमें ये नहीं था कि हम गिरफ्तार हैं, हमें ये खुशी थी कि इस बहाने हम रोजाना मोहतरमा से मिलते हैं, रोजाना हमारा चाहत थी। स्पेशल कोर्ट में जो है हमारी मुलाकात hearing होगी। होती है। तो वहाँ पर जब मैं मोहतरमा के साथ में बैठी हुई थी तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि ये जो मेंबरशिप का आप लोगों का तरीका है ये क्या है। तो मैंने उनको पूरा समझाया कि इस तरह से फॉर्म है, उसके 4 हिस्से हैं, ये है। किसने किया? हमने कहा हम सब ने मिल के इसको किया था। मेरी तो उसमें बहुत कम पार्टिसिपेशन थी, क्योंकि हम मुझसे बहुत बड़े बड़े दिमाग, नजीब अहमद और दूसरे लोग उसमें मौजूद होते थे। जावेद अयूब माशाल्लाह से अब आज़ाद कश्मीर में है, और साथी इसाक एक बहुत बड़ा नाम है। ये सारे लोगों के काम होते थे। तो मेरा थोड़ा सा कहीं एक सिंगल मशवरा होगा जो पता नहीं सुना गया होगा या नहीं सुना हो गया होगा, लेकिन क्योंकि हम अपनी लीडर के सामने बैठे थे, हमने कहा हमारा भी जाहिर है ये बातें तो होती हैं, इतनी शेखी तो उस एज में जायज़ है। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप कैसे टाइम निकालती हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी स्टूडेंट भी हैं और स्कॉलरशिप ले चुकी हैं। तो मैंने कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी में जो दरमियान में पीरियड होते हैं उसमें हम सियासत करते हैं। और जब ये सारा मैंने बताया तो उन्होंने एकदम से वो जो एक बच्चों वाला तरीका था कि बच्चों से पूछते हैं कि क्या करते हो क्या नहीं, इस तरह से, तो उसमें उन्होंने एकदम से कहा कि ठीक है वो सब सही है, लेकिन मैं तो सबसे पहले आपकी स्टडी चाहती हूँ। जी, अगर आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं होगी तो आप कैसे दुनिया को फेस करोगे, कैसे कंपटीशन में जाओगे। तो ठीक है अभी आप जेल में हो, मैंने सुना है पेपर्स हो रहे हैं आपके। तो मैंने कहा जी हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं नहीं देखूं कि आप जेल में रहे। आप तो मुझे बड़ी खुश नजर आती है, मैं ऐसे आपको खुश देखना आप चाहती अपनी हूँ। फीलिंग्स कैसे बताती हैं? मैं तो आपको देखने आई हूँ। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं अगली दफा जब कुछ अरसे बाद मिलूं आपसे तो ये ना हो कि आपका कोई पेपर रहा हो, मास्टर कंप्लीट ना हो, ये ना हो। तो उस वक्त वो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपनी माँ के पास खड़ी हूँ, क्योंकि अम्मी भी मुझसे कहती थी बेटे आ रही हो ना, अभी जा रही हो मीटिंग में और आओगी भी, लेकिन ये सोच लेना कि मुझे रिजल्ट कैसा चाहिए। तो उस वक्त मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ। फिर वो वक्त गुजर गया, जाहिर है हमने पास आउट किया, तो वो भी उनको खबर पहुंची कि मैंने पास आउट कर लिया, क्योंकि जैसे ही मैं रिलीज हुई थी तो मैंने सारे पेपर्स दिए थे और फिर मेरी शादी हो गई तो रिजल्ट उसके बाद आया। अच्छा। तो एक तरीके से मेरी बड़ी ससुराल में भी जबरदस्ती हुई थी कि मेरा जो है वो पास हो गई, और फिर मोहतरमा की तरफ से भी मुझे जो है वो शाबाश मिली। तो आज जब मैं देखती हूँ कि हमारे चेयरमैन जो हैं
बिलावल भुट्टो जरदारी, वो अब आगाज कर रहे हैं जब उन्होंने भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। तो मोहतरमा ने हमारे लिए पहले ये सोचा, फिर अपने बेटे को भी उस रास्ते पे चलाया। ये नहीं हुआ कि हम हसरत करते कि हमारा लीडर तो पड़ गया और हमें तो मोहतरमा ने स्ट्रगल में झोंक दिया। तो ये इतनी बड़ी बात है कि मैं तो आमतौर पे कहा जाता है कि गरीब आवाम तो ईंधन होता है पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन मैं तो एक लोअर मिडिल क्लास घर से लड़की थी और पूरी इतनी जद्दोजहद थी कि जेल में बैठी हुई थी। जाम सादिक जैसे बड़े आदमी ने जो है मुझे गिरफ्तार किया था, नवाज शरीफ जैसे बड़े प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर था। तो मैं तो बहुत अच्छा ईंधन थी कि वो मुझसे कहती है ये नहीं करना, उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम्हें पढ़ना है। तो ये वो बात है जिसको मैं कभी भी नहीं भुला सकती। वो हर एक आम इंसान को ये कह सकती है। उस वक्त आप स्टूडेंट थी, आपको भी उन्होंने ये कहा नहीं, वो मुझे कह देती है हथियार उठाना है, वो मुझे कह देती है हथियार उठाना है, पढ़ाई तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं लेकिन तुमने अब आगे आना है जद्दोजहद में, बाहर जाके ये जलसे करने। उन्होंने कहा नहीं तुमने अब पढ़ना है, तालीम को कंप्लीट करो। ये बड़ी बात है। इसी तरह मेरी फ्रेंड फरहीन है, MBA भी है, उससे भी जितनी बातें हैं उनसे वो यही कहती थी कि आप लोग को पढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशंस। मतलब इवन वो अगर सुन लेती थी कि उनकी कोई वर्कर जो है जो उनके सामने बैठी पढ़ रही है तो वो उसके सब्जेक्ट्स में भी जाती थी जबरदस्त, और फिर वो कहती थी नहीं ये सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ें। पर्सनल इंटरेस्ट उनका इतना था। आपकी जिदोजहद थी शुरू से जो अभी तक है। और अभी आप एक जगह पे हैं, डिप्टी स्पीकर, कैसा लग रहा है? और अगर वो होती तो आप किस नजर से देखते? देखिए अगर मैं यहाँ पे हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ, लेकिन मुझे जो खुशी है सबसे ज्यादा यहाँ तक पहुँचने में वो ये है कि जब मैं स्टूडेंट थी जब भी उनसे राब्ते में थी, जब मैं जद्दोजहद बाद में की मैंने जब भी मैं उनसे राब्ते में थी, फिर यहाँ तक के सेकंड इस्लामिक कंट्रीज के वुमेन के गेम्स हुए थे उसमें भी मैं मेंबर थी। उसके बाद मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया उन्होंने 97 में। उसके बाद जब 2004 आया उस वक्त तक वो मेरी बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करा चुकी थी। NDI से मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने डिफरेंट वर्कशॉप मुझे अटेंड करवाए और वो जो है ना हर चीज़ को अपने तौर पर लेके आगे बढ़ती थी। मसलन ये कि अगर उन्होंने NDI में ख़वातीन भेजी हैं, ये नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है वाशिंगटन में, इसका हेड ऑफिस है, तो ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ में वुमेन को एम्पावर करने के लिए ट्रेनिंग देता है कि किस तरह वुमेन आगे आएँ। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ही ने इस इदारे को पाकिस्तान बुलाया था और आज उस इदारे से पीपल्स पार्टी के अलावा सारी पॉलिटिकल पार्टीज की खवातीन को ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो उसका रिजल्ट लेती थी 3 तरीके से। एक पार्टी की कोई शख्सियत वहाँ पे जाकर चीफ गेस्ट होती थी, कोई दूसरे आते थे, तो 3 तरह से उसका फीडबैक लेती थी। तो जब अब मैं ये शेखी आप तब सब बड़ी देर से मुझे इशारे कर रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूँ ये शेखी नहीं है जो मैं बताने जा रही हूँ। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें जब खवातीन होती थी तो जो वर्कशॉप का एक तरीका होता है, उन्हें छोटा छोटा काम दिया जाता था। जामी चांडियों हमारे ऐड भी होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बहुत फख्र है कि मेरा सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होती थी। तो वापस आके मैं उनको जरूर नेट पे बताती थी बच्चों की तरह। मतलब मैं इतनी बड़ी थी, खुशी एक दिल की मैं खुशी इतनी बड़ी थी 2000 के बाद, तो मैं उनको बच्चों की तरह बताती थी कि हम गए, ये हुआ, यूं हुआ। तो उनके जाने के बाद मैं बड़े मुकाम पे तो आ गई कि एक बड़ी पोस्ट है, लेकिन मेरा बचपना खत्म हो गया। मेरे सर पे से वो एक माँ हट गई जिससे मैं हर छोटी सी बात करके बड़ा एक कारनामा महसूस करती थी। हाँ। अगर मैंने कोई काम किया है तो मैं वो जगह पे खबरें लगवाती थी उस अखबार में कि मोहतरमा के सामने जाए, तो मेरा बचपना खत्म हो गया। मेरा मैं किसी से कह नहीं सकती कि मैंने ये बात की। मुझे लगता है कोई खुश होने वाला। खूबसूरत बात कही है, बहुत खूबसूरत। मां ये पे अचणु चाहियां मैडम जेका है शैला रज़ा, उन जो अमली सबूत बेनज़ीर साहिबा जी जेका माण्हुनि सां कमिटमेंट हुई, पब्लिक सां जेको राब्तो हुयो, उनमें तख़सीस कान हूंदी त हीअ औरत आहे, मर्द आहे, नंढो आहे, वॾो आहे, आला तालीम याफ़्ता या ग़रीब आहे। तव्हां जो त जॾहिं मोहतरमा ते हमलो थियो त हुनजी ॿिए ॾींहुं ट्रेनिंग ते वञी लियारी में उन्हनि माण्हुनि सां पर शी वेंट
वई अहिड़े नमूने सां जेके शहीद थिया पंहिंजो लाड़काणे में अंदरुनि सिंध जे ॿियनि इलाइक़नि में उन्हनि जे दर ते वई, उन्हनि जे घर ते वई, उन्हनि खे गल गराटड़ियूं पातई, उन्हनि खे आथत ॾिनई, उन्हनि सां मुलाक़ात कई। मोहतरमा जी साईं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब जो हिकिड़ी मुलाक़ात जेका आहे न ज़िंदगी तब्दील करे छॾी। बिल्कुलु सही बचो इन लाइ बि चयो आहे दे आर कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटीज़। हिकिड़ो भेरो हुननि जो जेको मिलणु हुयो न, हिकिड़ी आदत हुई, मैडम इन जो अमली सबूत आहे, सिर्फ़ु हुननि ते रुॻो हथु रखियईं, हिन जे दिलि में हिकिड़ो अहिड़ो जज़्बो, अहिड़ी उमंग, अहिड़ी पंहिंजो एतमाद पैदा थियो जो हिन हाणे इवन मैडम अहिड़े खोड़ तव्हांखे हज़ार माण्हू मिलंदा जिन जी हुन सां अटैचमेंट हुई, जिन सां हुनजो तालुक हुयो। हीउ तालुक जेको आहे रूहानी तालुक आहे, बिल्कुलु दिमाग़ी ऐं उहो न आहे त भई तव्हां फलाणे जलसे में अची वियो हथु मिलायो कयो, न हिकिड़ी ऑनेस्ट फीलिंग्स आहिनि इंसान। सच्चाई हूंदी। हाँ, सबको मिले थे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको देखा भी नहीं था और उनके पास बड़े ड्राइंग रूम नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन के छोटे सेल फोन भी नहीं है, उस वक्त तो थे ही नहीं। लेकिन बात यह है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो ये जो भुट्टो इज़्म है ये भुट्टो खानदान के दिल से निकला और आज वो हमारे दरमियान नहीं है। हम हुकूमत करते हुए 4 साल हो गए, लेकिन इस भुट्टो इज़्म की वजह से हमें लोग पहचानते हैं। दुनिया में बहुत सारी, पाकिस्तान में बहुत सारी खवातीन है जिनके नाम शैला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज शैला रजा की जान से जो शैला रजा है उसमें पीपल्स पार्टी का। आप ये एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगी कि भुट्टो साहब की स्पीचेस मैं देखती रहती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़े आइडियल हैं बेनज़ीर और भुट्टो साहब। आई थिंक वो सबके लिए आइडियल है। स्पीच जो है एक मुझे बहुत, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जो मैं बार बार देखती हूँ, अभी भी बचपन से लेकर अब तक देखती हूँ, जिसमें उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए कहा था कि भुट्टो दो हैं, एक ये और एक आप। तो ये इनकी मतलब प्रूफ है उनका कि कितनी अपनायत, कितनी मोहब्बत है उनको अवाम से, अपना नाम दे दिया उनको। तो जज्बाती। और आप देखिए कि जब 18 अक्टूबर को हमारे वो जवान जिनकी मैयतों की शनाख्त नहीं हो सकी, जी जी, और मैं तो समझती हूँ कि वो 18 से भी ज़्यादा थे, क्योंकि हम मॉर्चरी में जब गए थे तो वो सोख्ता टुकड़े चादरों में बंद थे और इतनी बड़ी बड़ी 8 बोरियां थी। तो बहरहाल उनमें से वो 18 निकले। तो जब ये 18 जो थे जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी, तो बीबी साहिबा की अपनायत का ये हाल था कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये 9 डेरों में हमारे पाकिस्तान के साथ होंगे और हर एक की कब्र पे ये लिखा हुआ है कि मैं भुट्टो हूँ। तो ये जो एक बात है कि, और ये जो इजहार है, तो ये यही है कि वो उस दिन का मंजर कि एक धमाके के बाद लोग भागे नहीं, अपने कायद को बचाने आगे आए, तो वो भुट्टो ही तो थे और जिन्होंने जो है जमहूरियत की। आपको जैसे पता चला कि दूसरे दिन 18 अक्टूबर को मोहतरमा आ रही हैं, और क्या आपकी फीलिंग थी उस रात को या उस दिन, उससे एक दिन पहले? इस्तकबाल किस तरह किया? मेरे बच्चों की जो बरसी होती है, अच्छा, वो ईद के तीसरे और चौथे दिन होती है। अच्छा। और मोहतरमा आ भी इसी तरह रही थी। तो दूसरी बरसी थी और मेरा घर अबुल हसन इस्फहानी रोड पर था और मेन कैंप जो है वो सोराब रोड पे लगा हुआ था, जिसपे मुझे नहीं मालूम हम कितने वक्त घर जाते थे, क्योंकि हम तो सैरी करने घर जाते थे। तो मैं वहाँ पे मुस्तकिल होती थी। तो ये हुआ कि उस दिन कुछ लोगों को ये हुआ कि मैं अभी तक नहीं पहुँची। जब वो घर में आए तो मैंने कोई एहतमाम नहीं कर रखा था बरसी का कि मैं कुछ खाने बनाती या कुछ करती। मैंने जस्ट बच्चों के पसंद के फल रख के मैं फातिहा देने वाली थी, तो जो लोग एकदम आए दरवाजे से लड़ते हुए, तो कहाँ है ये वो, तो उन्होंने अंदर का सील देखा तो एकदम खामोश हो गए। और जाहिर है कि वक्त ऐसा था और सबको मालूम था, तो वो सब फातिहा में शरीक हुए। उसके बाद मैंने वो फल उनको अपने हाथ से दिए सबको और ख़ुद चखा, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हम लोग का अक़ीदा होता है कि जिस चीज़ पे हम फातिहा देते हैं वो वहाँ भी हमारे जो मरहूमीन हैं उनको भी जन्नत की तरफ से वो चीज़ें और अच्छी तरह मिलती हैं। तो हम सब निकल गए और वहाँ पे पहुँच के सब जो थे वो एक दूसरे के पास जल्दी जल्दी चले गए और उन्होंने कहा कि शैला साहिबा को जो है ना, मतलब बाजी को ज़रा बातों में लगा लो या कुछ कर लो, इनके घर ये हो रहा था।
तो कहने की बात यह है कि 2 साल तक मैंने न खाना बनाया था और ना ही कोई कपड़े खरीदे थे। मेरे घर वाले मेरे लिए सारा करते थे। लेकिन जब बीबी साहिबा के आमद हुई तो मैंने कहा कि तो पूरे दिन सुबह से हम चलेंगे और रात हो जाएगी तो मैं जाकर अपने लिए कपड़े ऐसे कि जो पूरे दिन खराब 2 साल के बाद? हाँ, बीबी की वजह से। और मैंने जॉगर्स खरीदे और कपड़े खरीदे और मैंने पहली खुशी अपने बच्चों की बात ये मनाई कि मोहतरमा आ रही हैं, तो मैं अपने कपड़े खरीदे। कैसा लगा जब उनको सामने देखा एयरपोर्ट पे, उनके साथ? मेरी सर्जरी हुई थी क्योंकि मेरे बच्चों के एक्सीडेंट में मेरे 6 जगह से मेरे फ्रैक्चर हुआ था, तो मेरी सर्जरी हुई थी तो मुझे झुक के खड़े होना मना था कि मैं इस तरह से खड़ी हूँ। ये पूरी उम्र की आपकी वो होती हैं हिदायत, जिसकी बैकबोन L4 L5 की सर्जरी हो चुकी हो। तो अगर कोई उस दिन देखे, आज चैनल ने काफ़ी मुझे वो किया था, तो बीबी साहिबा के ट्रॉलर के आगे जो पहली मोबाइल थी, मैं उसमें खड़ी भी नहीं हूँ, टंगी भी हूँ। Oh my God. अच्छा। और मुस्तकिल में उसमें टंगी रही, इस तरह से झुक के। सुजुकी मोबाइल कितनी होती है, 5 फीट 8 इंच की खातून उसमें कैसे खड़ी हो सकती है? तो पायदान पे बिल्कुल झुकी हुई, यूं पकड़ के टंगी हुई हूँ। और बहुत कम ऐसा वक्त है कि मैं चुप हुई हूँ, नारे लगा रही हूँ, बिल्कुल बढ़ रही हूँ। और फाइनली जब ब्लास्ट हुआ तो जो हमारी एक बहन शहीद हुई, रुखसाना, तो किसी को ये नहीं समझती कि रुखसाना शहीद हुई है, सब ये समझे कि मैं शहीद हुई हूँ। अच्छा। चाहे वो फॉरेन रिपोर्टर्स हों, चाहे हमारे मखदूम अमीन फ़हीम साहब हों, या हमारे एक बहुत बड़े फनकार हैं अयूब खोसो साहब, तो वो भी वहीं थे। तो जब वो सेकंड डे मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने तो फातिहा पढ़ ली थी आपकी और मैं बड़ा अफसुर्दा था कि शायद आप चली गई। तो बहरहाल कि हमारी खुशी होती है कि हम अपनी सेहत, अपना गम हमने सब भूल गए। बिल्कुल, क्योंकि हम भी ये समझते हैं कि मेरा गम तो मेरी ज़ात के लिए है। और ये बीबी साहिबा ही का फ़लसफ़ा है जो उन्होंने मुझसे चहलुम के बाद मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो अपना गम लेकर सबसे कट जाते हैं और हमेशा रोते रहते हैं, और एक वो होते हैं जो अपना गम साइड में रखकर ये देखते हैं कि हमसे ज्यादा कौन गमज़दा है, हम उसको उठा लें। इस बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, किसमें शामिल होता है ये आप इस बात पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स डोंट गो एनीवेयर, वी आर जस्ट कमिंग बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। असां पंहिंजो मज़ेदार प्रोग्राम हिते बीवी साहिब जी बर्थडे सेलिब्रेट करे आहियूं। यकीनन थोड़ी उदासी आहे छो त उहो असां सां गॾु हींअर मौजूदु न आहिनि, पर पोइ बि उन्हनि जी 59th बर्थडे तमामु एहतराम सां सेलिब्रेट थिए पई। हलासीं आफ्ताब साहिब ॾांहुं, उन्हनि कुझु ॻाल्हायो पे ब्रेक में। सर को पॉइंट तव्हां छॾियो। हा, उते ई कंटिन्यू कंदासीं। इहो पहिरियों कम मैडम जेका चई त इहो उन जो बेनज़ीर जो फ़लसफ़ो हो, इवन भुटोइज़म जो जेको फ़लसफ़ो आहे, माण्हू छो हुन सां अटैच्ड आहिनि? का त ॻाल्हि आहे, का त इन में हिकिड़ी पंहिंजो लॉजिक आहे जो माण्हू अटैचमेंट में रहनि था, रुगो नालो था ॿुधनि। ऐं जिन माण्हुनि खे पंहिंजो मोहतरमा या भुटे साहिबु हथत ॾिनो, जेके मिलिया, उहे पंहिंजी ज़िंदगी खां मथे उन शयुनि खे था रखनि। जंहिंजा खोड़ सारा मिसाल आहिनि। मोहतरमा पंहिंजो मैडम शहलाब उन्हनि मां हिकु आहे जो तव्हांखे त ख़बर हूंदी, जॾहिं हिकिड़ो पंहिंजो महरम जो जुलूस पियो वियो, गोलियूं पियो वरसियूं। मां असांखे इन शायदि ई कल्ह जी ॻाल्हि आई आहे, गोलियूं पियो वरसियूं। मोहतरमा खे चयूं तव्हां हितां हटी वञो, मरी वेंदा। चई त न, मां हिते हूंदसि। इहो जज़्बो, इहा शहलार सां कान पई ॻाल्हाए, इहो भुटोइज़म पियो ॻाल्हाए। ईअं साईं मौत जे मुंहं में वेही ॻाल्हाइण कनि, इहे जहिड़े ज़रूरत जी ॻाल्हि कान्हे। इहे उहे ॻाल्हाईंदा जेके पंहिंजे अबो सेल्फ हूंदा। इहे माण्हू उहे ॻाल्हाईंदा जिन जे अंदर में भुटो हूंदो। बिल्कुुल, जेको भुटो ॻाल्हाईंदो उहो कंदो। उते शहलार सां न आई, इहो भुटोइज़म पियो ॻाल्हाए। हा, मुंहिंजे क़ाइद ज़ुल्फ़कार अली भुटो जान ॾिनी, पंहिंजी शइ तां हटियो न,
मोहतरमा पंहिंजी जान ॾिनी शहीद थी केरु न पियो चाहे नंढा ॿार बि सम्झनि पिया मोहतरमा ईंदी त पंहिंजो मरी वेंदी हुनखे ख़बर कान्हे की छा इहो ॼाणंदे बि मौत सां मुंहुं ॾियणु इहे जहिड़े जहिड़े होश आहे इहो हौसलो आहे इहो जज़्बो आहे ऐं इहा तारीख़ आहे जेको मोहतरमा चयो त भुटे साहिबु चयो त मां जेको आहे सो जनरल जे हितां थो माण्हू चाहियां मां तारीख़ में अमर थियणु थो चाहियां तारीख़ में अमर थियण जी का ॻाल्हि न आहे तारीख़ में अमर उहे थींदा अंदर जिनी अधु विंदर से जिन जो अधु हूंदो इहो जेको आम माण्हू न करे सघंदो आम माण्हू नथो करे मुंहं ते कॾहिं मुस्कुराहट बि हुजे पर अंदर में जेको दर्द हूंदो आहे उहो ई गाइड कंदो सर वो अंदरानी हिकिड़ी मोहतरमा अंदर अहिड़ी घस शख़्सियत- ॾेखारे छा सभु थो चए इहो अंदर जो जेको उद्मो आहे अंदर जो जेको जज़्बो आहे इहो तव्हांखे लीड कंदो इहो तव्हांखे वठी वेंदो इहो तव्हांखे पंहिंजो राह ॾसींदो ऐं ॿिए जी वसी ॻाल्हि कान्हे आम जेके सतई माण्हू आहिनि जेके ॿारूं त पिटण वारियूं पधरियूं इहो हूअं ई हथ हणनि हिकिड़े माण्हू कोई रुॻो इहो पिया कंदा आहिनि न पंहिंजो पिटण वारियूं पधरियूं ॻाढ़ा गल असलनि उहे जेके माण्हू ॻाल्हाइनि जिन जे अंदर में दर्द हूंदो आहे जिन जे अंदर उमंग हूंदी आहे कंहिं बि हवाले सां उन्हनि जा मुंहं ई पधर हूंदा उन्हनि जी सोच ई पंहिंजी हूंदी उन्हनि जो अमल ई पंहिंजो हूंदो त उन्हनि जो फ़िक्र ई पंहिंजो हूंदो मां जेको अर्ज़ु पियो कयो त इहो तारीख़ी ॻाल्हियूं आहिनि जेका मैडम बहितर थी सम्झे खोड़ पीपल्स पार्टी जा माण्हू इन ॻाल्हि खे बहितर सम्झंदा भुट्टे साहिबु जॾहिं इहो फ़लसफ़ो ॾिनो रोटी कपिड़ा मकान जो कंहिंजे तसवर में कोन को माण्हू सोचे बि कोन पियो सघे त इहा कहिड़ी फिलॉसफी आहे इहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे जिन हज़ारनि करोड़नि माण्हुनि जी तक़दीर बदिलाए छॾी सही ऐं इहा मिड़ी ॻाल्हि कान आहे अफ़सोस सां चवणो थो पए त पार्टी वारा हुनखे सही माना में अमल न करे सघिया पर इन वॾी फिलॉसफी वॾी सोच हुई वॾो इदराक हुयो उन खां पोइ वरी अचूं था करंट हुन ते मोहतरमा जे हिन ते मोहतरमा जॾहिं 5 E's जो जेको प्रोग्राम ॾिनो ख़ुदा जो कसम इट्स माई पर्सनल ओपिनियन मुंहिंजी ज़ाती राय थी सघे थी मां नथो सम्झां त शायदि अहिड़ो को माण्हू हुजे जेको अॼु जे हालतुनि जे तक़ाज़ा में इन लेवल जो को प्रोग्राम ॾेई सघे एजुकेशन एम्पावरमेंट एनर्जी इक्वलिटी त हिसाब थो लॻाए इक्वलिटी मोहतरमा हुई जेका सम्झाई पई त असांजे मुआशिरे जो असांजे समाज जो रूरल लाइफ हुजे अर्बन लाइफ हुजे उन में औरत जो वॾो किरदारु आहे सही या मोहतरमा ई थोरो हिस्ट्री भुट्टो साहिबु पंहिंजे घर ते पर सही माना में भुट्टे साहिब खां वधीक As being a woman, being a lady, she was very bold. एतिरो bold. औरतुनि खे शेर शेर हूंदी हुई शींहं हूंदी हुई शींहं बिल्कुलु औरतुनि खे जेको मथे खणी आई ऐं हक़ीक़त असां अध खां मथे जेको आहे पंहिंजे समाज जे हिसे खे कढे छॾियो नकारा बि न छॾियो जेकॾहिं मोहतरमा आहे डिप्टी स्पीकर जी हैसियत सां माशाल्लाह ड्यू टू बेनसी बिल्कुलु बिल्कुलु बेनसी इन पंहिंजो ठाराई छा ठाराई उहो सभिनी ख़बर आहे वुमेन जेल ठाराई वुमेन डिपार्टमेंट ठाराई वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ठाराई हर हिकु बैंक ठाराई यार इहो विजन त ॾिसो हुनजो बेसिक फिलोसॉफी हुई एजुकेशन इक्वलिटी इन्वायरमेंट मोहतरमा पे चाहे त इन्वायरमेंट बराबरि ई इन्वायरमेंट ते ॻाल्हायूं त एॾो वॾो सब्जेक्ट आहे जंहिंमें सभु सेक्टर्स अची था वञनि हेल्थ सेक्टर थो अची वञे तव्हांजो पंहिंजो नॉइज़ पोल्यूशन सभु जेके आहिनि उहा जेकॾहिं बहितर थी वञे त ज़िंदगी जो वायुमंडल ई चेंज थी शाह साहब जॾहिं बेनज़ीर भुट्टो आया हिते वापसि त तमामु मतिलबु इंटीरियर सिंधी न सिर्फ़ु बलोचिस्तान मां पंजाब मां पूरे पाकिस्तान मां माण्हू हिते आया हुया आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर केतिरा माण्हू हुया पर कुझु माण्हू चवनि था 30 करोड़ हुया या उनखां मथे हुया 31 लाख लोग जो है आए थे तो उनखे कहिड़े नज़र सां ॾिसो था साईं मां इहो थो ॾिसां पियो त जॾहिं भुट्टो साहिबु मोहतरमा जॾहिं आई मोहतरमा न हुई हिकिड़ी उमंग हुई हिकिड़ो आसरो हुयो हिकिड़ी उमेद हुई जेका असां मुसलसल अज़ाबनि मां गुज़रंदा पिया हुआसीं पंहिंजो ज़िया खां पोइ मुशरफ वारो दौरु जेको आयो जबरा वारो दौरु आयो उन खां पोइ जॾहिं बेनज़ीर आई रुॻो ॿुधोसीं त असां सम्झोसीं त हिकिड़े समाजी सोसाइटी डेवलपमेंट जी हिकिड़ी उमेद आई आहे हिकिड़ो किरणो आई आहे ऐं उन खां अलावा ॾाढी असांजी बदकिस्मती आहे हिस्टोरिकली त अहिड़ी मैच्योर पोज़ीशन में आई ऐं सॼी दुनिया में मंगराए पोइ हिते आई दुनिया जो कोई अहिड़ो सियासतदान पंहिंजो सोच खे ज़हन खे इग्नोर करे सघे मैडम चलो आपसे एक सवाल मैं ये करूंगी जब ये सारा सानिया हुआ था तो सुनने में आया था कि मोहतरमा को जब उस वैन जो बुलेट प्रूफ वैन बनाई थी जिसमें वो खुद भी थी
लोग उनको वेलकम कर रहे थे. जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि वो पुलिस स्टेशन पे जाके वहाँ के करीबी और FIR कटवाई अपने लिए. तो मतलब इनका रूल्स एंड रेगुलेशंस वो किस तरह से फॉलो करती थी कि मतलब किस तरह की थी वो? नहीं, एक सेंस इस में तरह से नहीं था. देखिए, जब ये हादसा हुआ और जाहिर है कि तो एक प्लानिंग थी. पहले वहाँ पे अंधेरा कर दिया गया क्योंकि हम तो वहाँ पे थे और जी अंधेरा था स्ट्रीट पर. हम तो वहाँ पे थे Street ना. lights मैंने बंद आपको थी. बताया कि हादसे से कोई 1 या 1.5 घंटे पहले मैं पीछे की तरफ आ गई थी एक लैंड क्रूजर में, वरना तो मैं मुस्तकिल सामने थी. इसीलिए लोग समझ भी रहे थे कि मैं उस दिन ख़त्म हो गई. देखिए, जब ये हादसा हुआ तो शायद आपको याद हो कि वहाँ पे कोई मदद के लिए नहीं पहुँचा. जी सही. कोई नहीं पहुंचा था. बिल्कुल सही. पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने खुद ही सब कुछ वहाँ पे किया था. मुझे आज तक याद है, अमीन मेमन हमारे एक दोस्त वो भी शहीद हो गए. अमजद जो हमारे PIA में होता है लड़का, और ये सारे लोग वहाँ पे हो गए थे खड़े और ये वहाँ पे काम करते रहे थे. मोहतरमा पहुँची और मोहतरमा ने एक टीम बनाई कि इसकी FIR वगैरह लॉन्च हो. लेकिन वो उस वक्त क्या कर सकती थी कि जब उस वक्त ये भी नहीं सोचा गया कि ये इतने सारे लोगों की जान और माल है, हमें रोशनी रखनी है, हमें सिक्योरिटी देनी है. तो मतलब फेलियर था ना. आज हमको बहुत सारे लोग कहते हैं कि कराची में ये हो रहा है, ये हो रहा है. आपने उस वक्त कराची में क्या किया था? मोहतरमा आई थी, क्या इंतजामात थे? तो कम से कम लाइट कर देते ना सारा. जी मुझे याद है वो रास्ते में बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स बंद थी. मोहतरमा तो हमेशा ख्याल रखा करती थी इन सारी बातों का, और उन्होंने तो ये चाहा था कि इसको लीगल वे में भी लेकर चलें. जी जी. लेकिन एज सच जो मैं समझती हूँ कि FIR इस तरह नहीं, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी. हाँ. अच्छा, एज अ मदर आप उन्हें कैसे देखते हैं? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और मैं यहाँ पे आके मोहतरमा को जो है इतना ऊंचा पाती हूँ कि मैं समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ. क्योंकि हम बार बार एक बात कहते हैं और मुसलमानों के लिए मशाले राह भी यही है कि वो हुसैनियत की राह पे चले. जी जी जी. इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था. दूसरा है ही नहीं मुसलमानों के पास रास्ता, क्योंकि दूसरा रास्ता तो यजीदियत का है. तो जब हम ये कहते हैं कि हमारी पार्टी हुसैनियत के रास्ते पर है, तो एक तो सब्र में देखती हूँ, लेकिन बहैसियत मदर में उन्हें बड़ा मुख्तलिफ पाती हूँ. और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ज़रूर उनका मुकाम करबला की जो माएँ थी, ज़रूर उनके साथ अल्लाह ताला, हमारी हसरत हम सब की भी होती है कि हमें उस मुकाम पे रखे, लेकिन मोहतरमा का ज़रूर होगा. उसकी वजह मैं समझती हूँ, एक तो मोहतरमा का जिस तरह से अपने बच्चों को लेकर चले, दीनी तालीमात से उन्होंने उनको दूर नहीं रखा. वहाँ पे बिलावल बच्चों को वो खुद मस्जिद छोड़ने जाया करती थी. कुरान शरीफ उन्होंने खुद पढ़ाया और बच्चों का जो बिहेवियर है वो हमें नज़र भी आता है. सही. लेकिन इसके बाद जो मैं जहाँ आकर मैं समझती हूँ कि मैं अपने अल्फाज जो हैं वो मेरे जज्बात का साथ नहीं दे रहे और मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी. देखिए, अगर बाहर पथराव हो रहा हो या कोई जलाओ घेराव हो रहा हो तो हम फौरन अपने घर वालों को फोन करते हैं कि खैरियत से. हाँ. फौरन घर आ जाओ. बच्चों को तो निकलने ही नहीं देंगे. अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन की जो सीट है उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट ने मौत लिखी है. और भुट्टो साहब में और यूसुफ रजा गिलानी में ये फर्क है कि यूसुफ रजा गिलानी को जिंदा छोड़ दिया है आपने. बिल्कुल सही कह रही हैं. और सिर्फ, वरना फैसला तो आपने वही किया है पर इनक्यूरम, जिसमें जिसको कहीं जिसकी बाइंडिंग हैसियत नहीं होगी, किसी और जगह कभी जो है ये जुडिशियल कॉन्टेम्प्ट जो है उसको नहीं सुना जा सकेगा, क्योंकि आपने जो है ऑर्डिनेंस का सेक्शन 11 का सब सेक्शन 3 अप्लाई नहीं किया इसमें. ठीक है. एक तो अब यहाँ कॉलर है, नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ. आप कर ले. अब आप यहाँ पीपल्स पार्टी का देखें कि यहाँ पर वो कहती हैं कि मेरा बेटा
अब पीपल्स पार्टी का आगे संभालेगा। और मेरा बेटा ही नहीं, मेरी बेटियां भी उस मुल्क में जहां एक औरत जो 2 दफा वजीर आजम रह चुकी है, जिसको इतनी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, वो कह रही है कि ये मेरे तीनों बच्चे जो बाप के शफकत से 11.5 साल से ज्यादा महरूम रहे हैं, और अब उन्हें मालूम है कि मुझसे भी महरूम हो जाएंगे, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए वही रास्ता जो भुट्टो का रास्ता, जो मुर्तजा का रास्ता, जो शहीद शाहनवाज का रास्ता, जो शहीद बेनजीर का रास्ता है, उस पे छोड़ के जा रहे हैं। यानी कि तुम्हें इस पे चलना भी है और शहादत तो है ही हमारा नस्बुल है। तो यहाँ आके मैं शल हो चाहती हूँ, मैं नहीं कुछ बेहतरीन। ये वो है सबक जो करबला में आशूर की रात में माओ ने अपने बच्चों को दिया कि ये तुम्हारा, आई रिमेम्बर ऐसे था कि ये तुम्हारा रास्ता है। तो मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं, इस पे तो 1400 साल से लोग आशश कर रहे हैं। बेहतरीन। ब्रेक से टाइम व्यूअर्स, ब्रेक का वरिए सा कंटिन्यू करना सी, डोंट गो एनीवेयर, वी आर जस्ट कमिंग बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तव्हां सुबुह जो आवाज़ प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियो, ऐं अॼोको ॾींहुं जेको यानी अॼोकी जेको असां प्रोग्राम हली रहियो आहे उहो स्पेशल प्रोग्राम आहे 21 जून जो, ऐं असां मोहतरमा जी 59 असां सालगिरह सेलिब्रेट करे रहिया आहियूं, ऐं मुंहिंजी तरफ़ां से पूरी टीम जी तरफ़ां जेके असांजे हिते गेस्ट स्पेशल आयल आहिनि, असां उन्हनि जी तरफ़ां पूरी जेके अवाम आहे उनखे असां विलादत जी मुबारक ॾियूं था मोहतरमा जी। जी मैडम, आपसे क्वेश्चन था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सर शाहनवाज भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, एक बहन थी, एक बेटी थी। जब उनका वालिद साहब नहीं था और भाई भी नहीं थे, तो उनके दिल में तो एक दर्द था ही, तब भी वो अपने लीडर से ऐसे रहती थी जैसे भाई भी है, बेटा भी है और बहन भी है। तो आपसे कोई ऐसी कोई बात हुई हो जो आपको याद हो आज तक फैमिली के हवाले से? देखिए मोहतरमा से जो भी मिला और जो नहीं मिला और उस तक वो बात पहुंची, उसकी जिंदगी की वो यादगार बात है। तो एक तो जो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी ये बात कि उन्होंने हमसे इस तरह किया। एक और बात जो है वो है तो बहुत छोटी सी, लेकिन इस बात को मैं इसलिए कर रही हूँ कि उस दिन भी मोहतरमा की सालगिरह थी। अच्छा, उस दिन भी? हाँ। तो यानी आप उनके साथ थे? हम उनके साथ थे, और जब हम वहाँ पहुँचे तो मोहतरमा सबसे मिल रही थी, और हम जब रिलीज हुए थे उसके बाद उनसे ये पहली मुलाकात थी। और वहाँ पे मिठाई भी थी, सब थी, तो बार बार चाय आती थी सबके लिए और मिठाई हर एक के पास लेके जो सर्वेंट था वो सर्व करता था। तो जब वो बर्तन उठा के जाने लगा तो बीबी साहिबा के कप में चाय थी, उन्होंने एक ही सिप लिया होगा, उसमें ध्यान नहीं दिया और वो सबकी चाय उठा के चल पड़ा जी। तो बीबी साहिबा ने कहा कि मेरी चाय इसमें बाकी है। अच्छा। उसने नहीं सुना, फिर आगे हो गया, उन्होंने कहा मेरी चाय बाकी है। तो आमतौर पे हमने बहुत सारी शख्सियात को देखा है और कि उनके सलूक जो है अपने सर्वेंट के साथ बड़े अजीब से होते हैं। तो उसने फिर भी नहीं सुना, उन्होंने फिर कहा मेरी चाय, सुबह का वक्त था, चाय की सबको बहुत हो रही होती है ख्वाहिश, मुझे भी हो रही है। तो उन्होंने वहाँ पे उसने फिर नहीं जब सुना तो वो घूम ही रहा था लोगों के पास से बर्तन उठाते हुए उसी ट्रे में। तो जब वो दरवाजे की तरफ गया तो उन्होंने कहा बेटा बेटा मेरी चाय है। तो यकीनन कोई और शख्सियत होती तो वो कहते सुनता नहीं है, गुस्सा आ जाता है मेरी चाय। यहाँ मैंने देखा कि कोई 50 लोग उस कमरे में होंगे और वो सबसे बात भी कर रही थी, लेकिन जो अब हर तरह की बात होती है, बीच में इस तरह के लोग भी होते हैं जो गुस्सा भी करवा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कह भी रहे होते हैं। और वो उनका बेटा और बेटा और बेटा ये जो था, तो इससे जो है ये बातें होती हैं जो लोगों को उनसे करीब करती हैं। और अब वो शख्स मुझे नहीं मालूम वो कहाँ होगा, वो कौन था, लेकिन वो हमेशा लोगों को बताएगा कि मेरे साथ बहुत शफकत से वो पेश आती थी, मेरी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करती थी। तो यहाँ से हमने भी सीखा कि देखिए मैं तो रोज सीखती हूँ कि हमें किस तरह चलना है, क्या नहीं करना। तो ये बहुत छोटा सा वाकया था,
لیکن یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ ایک وزیر اعظم تھیں اور انہوں نے کس طرح سے جو ہے وزیر اعظم نہیں تھی اس وقت لیکن رہ تو چکی تھی نا, وزیر اعظم کی بیٹی بھی تھی جس گھرانے سے تعلق ہے وہاں پہ, تو انہوں نے کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انہیں ایسی ایسی جیلوں میں زندگی گزارنی ہوگی. لیکن جو تخاطب کا انداز تھا وہ بناوٹ اس لیے نہیں تھی کہ ایک آدمی پریکٹس میں تھا, جب بھی اس نے اس پہ مسئلہ نہیں کیا. تو جس لوگوں کی تربیتیں اعلیٰ ہوتی ہیں, جو اچھی تربیت سے نکلتے ہیں, کیونکہ بھٹو صاحب جو ہیں, اگر آپ بھٹو صاحب کی طرف دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام سے پہلے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ویمن ونگ نہیں تھا. اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس کا پہلا ویمن ونگ بھی تھا. اور ایک بات میں اور بتاؤں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ بائی ڈیفالٹ ہے, زرداری صاحب بائی ڈیفالٹ. ہم کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے, ہم ایک آرگنائزڈ پارٹی ہے جس کی اپنی پالیسی ہے. جب بھٹو صاحب پہلی دفعہ اریسٹ ہوئے پارٹی بنانے کے بعد 1968 میں, تو فروری 1968 میں اس وقت بھٹو صاحب کے پاس سارے ان کے اچھے اچھے چہرے موجود تھے. اچھا, کوئی چھوڑ کے نہیں گیا تھا, نیا نیا معاملہ تھا, پھانسی نہیں ہوئی تھی نا پہلی دفعہ, تو بہت بڑے بڑے نام موجود تھے. لیکن بھٹو صاحب نے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو اس وقت پہلی دفعہ پارٹی کا کو چیئر پرسن بنایا. اور جو بھٹو صاحب کا کیس ہے جو پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں ایوب خان کو چیلنج کیا, وہ بیگم نصرت بھٹو نے کیا. اچھا. اور اس کے بعد جب بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا, جوڈیشل مرڈر کر دیا گیا, تو اس وقت تو سارے انکلز بھی چھوڑ گئے تھے, سب قریبی لوگ چھوڑ گئے تھے. لیکن بھٹو صاحب نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے ہیں, میرے بعد میری بیوی جو ہوگی وہ اس قابل ہے کہ اس پارٹی کو لے کے چلے. تو جو یہ آپ ابھی ممتاز صاحب بھی بات کر رہے تھے خواتین سے, تو اس کے بعد ان خواتین, آپ یہ 4 دہائیاں دیکھ لیں جب پیپلز پارٹی بنی اور اس نے اپنے ویمن ونگ کا اعلان کیا اور بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی, اس کے بعد سے یہ 4 دہائیاں دیکھ لیں کہ پاکستان کی عورت کتنی آگے آ گئی ہر شعبے میں. کیونکہ اس وقت یہ سمجھنا کہ پاکستان کی خواتین کو ایکول میرٹ کے ساتھ 10% کوٹا بھی دینا ہے, سیاست میں بھی جو ہے اپلفٹ کرنا ہے, اور اس طرح سے لے کے چلنا ہے, یہ بھٹو صاحب کا ویژن تھا, جسے پھر بی بی نے آگے اور لے کے چلی. تو بات یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے اس میں یہ ساری باتیں, یا کسی بھی شخص میں یہ ساری باتیں, اچھائیاں اور برائیاں جب ہی اپنے طریقے پہ ہوتی ہیں جب اسے اپنے والدین سے ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ملتا. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ خواتین کے لیے بہت سارے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی خواتین سے ان کا دوسرا ہوتا ہے, بالکل. لیکن بھٹو صاحب نے یہ بتایا کہ خواتین کو کس طرح آگے لانا ہے, پہلے اپنی بیٹی اور بیوی کو کس طرح لے کر آئے, ان کا ایک کیریکٹر رکھا کہ آج لوگ بیگم نصرت بھٹو کو مادر جمہوریت کہتے ہیں. جتنی مخالفت کر لیں لوگ لیکن بیگم نصرت بھٹو سے مخالفت نہیں ہوگی. آج اس ملک میں جو سیاست ہے, یہاں کی اپوزیشن پارٹیز بھی کہتی ہیں کہ ہمیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے نقش قدم پہ چلنا ہے. تو یہ وہ تربیت ہے, ان کا مشن جو ہے. آفتاب صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ تو بھٹو صاحب بالکل کو شک کو نہیں, وہ اگر میں سیاست میں شجر ممنوع سمجھو ویندو, عورت بابا کیوں ویندی, ساموں کیوں ویندی, ان تے ویندی, ان کي پوتے رکھجي کجي. بھٹو صاحب بالکل ان کي حوصلو ڏنو, عملی طور تے ثابت کيو. شملا معاهدے میں بے نظیر نہ ڏٺي وئي, کیونکہ ان کي وٺي ويو, ان کي ٻڌائي ته عالمي سطح تي ڳالهيون ڪيئن ڪبيون, ڪهڙين شين کي تي توجه ڏبو आहे, ڪهڙي پوائنٹس تنديون اڳ ۾. ایون مجھے کو کچھ پڙهيو आहे ته بھٹو صاحب محترمہ کي بے نظیر بھٹو کي ٻڌائيندو ته ڳالهائڻ وقت خصوصاً عالمي سطح انٽرنيشنل ليول تي कहिड़ियूं पॉइंटूं अॻ में ॻाल्हाइबियूं, कहिड़ियूं पॉइंटूं पोइ रखबियूं, ऐं कहिड़ियूं पॉइंटूं अहिड़ियूं हूंदियूं जेके रिज़र्व में रखबियूं ऐं उन्हनि खे पोइ काट तौर ते इस्तेमालु कयूं. त पंहिंजो भट्टो साहिबु हुनजी अहिड़े लेवल सां कंदो हो. अच्छा, जीअं ॿुधायो मैडम त पंहिंजो 10% रेशियो सां थियो, रिसेंटली त सिंध गवर्नमेंट हुनखे 25% कयो. वो नक्श कदम है ना, ऐं यकीन फॉलोइंग है पॉलिसी. यकीन कयो साईं, जेकॾहिं इहा 25% सही माना
अमल थियो ख़ुदा जो कसम आहे मां पंहिंजे हवाले सां ॻाल्हि कयां सिंध सूबे जे हवाले सां ॻाल्हि मुल्की सतह जी ॻाल्हि जी जी त जेकॾहिं इन ते सही माना में सही रूह सां इन ते अमल थियो ख़ुदा जो कसम आहे पंहिंजो सिंधी समाज जी पंहिंजो सूरत हाल ई चेंज थी वेंदी बेहतरीन आख़िर में प्रोग्राम में तव्हां छा मैसेज ॾियणु चाहींदा पोइ असां पोइ मैडम शैला वटि अचूं प्रोग्राम जो टाइम हुई ख़तम थो थिए जल्दी जल्दी थोरो मां मुख़्तसरन इहो चवंदुमि त हींअर मर्कज़ में सिंध में मुख़्तलिफ़ मदन ते जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आहे जी महिरबानी करे जेके बि हिनजा कर्ता धर्ता आहिनि अरबाब इख्तियार आहिनि उहे भुट्टे साहब जे मिशन ऐं मोहतरमा जे विजन ते अमल सही माना में अमल बेहतरीन सही माना में मैडम आफ्ताब साहब की बात पे मैं यही तबसरा करूंगी कि अमल ही हो रहा है कि आज हम 25% कोटा खवातीन को भी दे रहे हैं। एनएफसी हमने कराया है जो कोई डिक्टेटर नहीं करा सकता था और ये भुट्टो साहब के विजन के अमल का तसलसल है कि आज एक और भुट्टो ने जमहूरियत बचाने के खातिर इदारों को टकराने नहीं दिया और आज हम फिर एक पर इनक्यूरम फैसले को लेकर तस्लीम किया है सिर्फ इसलिए कि ये जो जमहूरियत है पाकिस्तान की ये इंटरनेशनली और नेशनली लोगों को सूट कुछ लोगों को कुछ जहनों को कुछ मफाद परस्तों को सूट नहीं करती और वो नहीं चाहते कि बार बार आसिफ जरदारी साहब ने जो कहा कि ये एक ट्रांजिशन फेज है और हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे और एक इससे अच्छी जमहूरियत होगी वो जो भी पार्टी को अवाम में देख दें। तो हमने बहुत सी बुराइयां आज अपने सर ली हैं लेकिन हमने हर चीज की बुनियाद रख दी। हमने 30 साल का बिगड़ा हुआ आइन उन लोगों को साथ बैठा के कि जिनके हाथों के अंगूठों की स्याही अभी मिटी नहीं थी डिक्टेटर के साथ उन्होंने आइन की धज्जियां उड़ाई थी हमने दोबारा उनको बिठा के सही कर लिया है। हमने बुनियाद रख दी ये ट्रांजिशन फेज से हम इंशाल्लाह गुजरेंगे और इस किस्म के जो भी फैसले आएंगे और हमने उस वक्त भी साबित किया था क्योंकि मैं एक वर्कर हूं मैं जरूर एक जुमला कहूंगी जी हमने उस वक्त के काणे डिक्टेटर को ये बता दिया था कि डिक्टेटरशिप जो है वो जरूरी नहीं कि एक जर्नल के रूप में हो हर वो जहनियत जो काणापन करती है जमहूरियत के साथ एक आंख से देखती है एक आंख के फैसले करती है हम उसके सामने खड़े रहें। मैडम इंशाल्लाह आपसे वादा करते हैं और आप वादा करके जाएं आप फिर आएंगे हमारे हमारे शॉर्ट हो गई है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस आओ हिकिड़ी ॻाल्हि सिर्फ़ चवण चाहिंदसि हिकिड़ो मिनट हा प्रेसिडेंट साहब खे हिननि जी फैमिली खे बि असांजी तरफ़ खां कंग्रेचुलेशन मैडम अगर बेनज़ीर भुट्टो साहब अगर हुजे हा त ज़्यादा असांखे मैं समझती हूँ कि हमने साबित कर दिया जी कि हमारी कायद तुम्हारी साजिशों से फिर हमारे दरमियान नहीं है लेकिन वो हमारे दरमियान ना हो कि तुम सब जिंदा लोगों पे भारी है तो हमारा नजरिया जीत रहा है और हम जीतेंगे और हमारी कायद शहीद हैं हमारे दरमियान मौजूद हैं उनको भी सालगिरह। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवाज में इजाजत ॾींदा असां सुभाणे पैदा कंदा अल्लाह हाफ़िज़।